कोर कंटेंट मंथ 8 एंड जो लेक्चर है हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेड सेटअप। यानी कि जब भी हम कोई डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चेकलिस्ट हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे हो। ऑलराइट, ये करेंसी पेयर के लिए है मोस्टली। और ये जो मॉडल है आपके पास में कोर कंटेंट मंथ 8 का डे ट्रेडिंग का, वो आपके पास में हाई टाइम फ्रेम, यानी कि जब भी आप डे ट्रेडिंग करो तो ये दो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपके पास में रहने चाहिए अलाइनमेंट। यानी कि जो भी आप मान लो कि बाय देख रहे हो या सेल, जैसे कि मान लो कि आप आपके बायस बुलिश है तो दो टाइम फ्रेम के अंदर वो बुलिश होने चाहिए, डेली के अंदर एंड 4 आवर के अंदर। जब भी आप कोई एग्जीक्यूशन करो तो आपकी 4 आवर की कैंडल भी बुलिश होनी चाहिए एंड डेली टाइम फ्रेम जो है वो भी बुलिश होना चाहिए। अगर वो बुलिश बायस है तो हम ऑफ कोर्स बाय देखेंगे, एंड अगर ये बायस हमारे पास में बेरिश है हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, देन हम सेल साइड में देखेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर ये फाउंडेशन ये है इस पूरे लेक्चर का या फिर इस कंसेप्ट का कह लो आप, हाई टाइम फ्रेम डे ट्रेडिंग मॉडल का। ऑलराइट, वेयर इज हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेड? तो व्हाट इज हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेड, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेड हमारे पास में कौन सी होती है? हमें तीन चीजें देखनी होती है उसके अंदर, डायरेक्शन, लोकेशन एंड टाइम। ठीक है, डायरेक्शन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, डेली एंड 4 आवर के ऊपर बायस बिल्ड करना। लोकेशंस यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड। ठीक है, टाइम यानी कि आपके पास में सेशन या किल जोन टाइमिंग। ये तीन पॉइंट आपके पास में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रहने चाहिए जब भी आप कोई एग्जीक्यूशन प्लान करो। जो भी आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले रहे हो, दिन के अंदर एक या दो ट्रेड ले रहे हो सेशन के ऊपर, किल जोन के ऊपर, राइट, उन किल जोन के ऊपर आपके पास में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। डायरेक्शन होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम की, बुलिश है तो बाय साइड में 4 आवर की भी होनी चाहिए बुलिश, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। लोकेशन, कोई भी आप मान लो कि प्रीमियम या डिस्काउंटेड मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि आपने कोई रेंज सेलेक्ट करी, भले ही वो रेंज आपके पास में 5 मिनट से लेके 15 मिनट की हो या फिर 1 आवर की रेंज हो। ठीक है, लेकिन उसका प्रीमियम या डिस्काउंटेड हमारे पास में रहना चाहिए। मान लो कि 4 आवर के ऊपर बायस आपके बुलिश हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लो कि ऐसे लिख देते हैं लोकेशन के बिहाफ पे, H4 प्लस डेली आपके पास में बुलिश है, और आप 5 मिनट से 15 मिनट की एक रेंज देख रहे हो। मान लो कि ये जो डीलिंग रेंज आपके पास में बनी हुई है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, अब ये भी आपके पास में, इसका हम क्या प्रीफर करेंगे? अगर वो बाय साइड के लिए तो हम इसका डिस्काउंटेड एरिया, राइट, यानी कि हम इसके ऊपर फिर प्लॉट करें एंड हम प्रीफर करेंगे इसका डिस्काउंटेड एरिया फॉर बाय साइड के लिए। ऑलराइट, अगर आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के बायस H4 एंड डेली अगर हमारे पास में बेरिश हो, तब हम क्या प्रीफर करेंगे इसके अंदर? मान लो कि सेम चीज हमारे पास में यहाँ पे मार्केट शो कर रही हो, H4 एंड डेली, एंड वो हो बेरिश, डेली के ऊपर भी कैंडल बेरिश है एंड H4 के ऊपर भी हमारे पास में कैंडल जो है बेरिश है। तो मार्केट के अंदर हम ये सेलेक्ट करेंगे रेंज 5 मिनट से 15 मिनट की, जो ये रेंज होगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये जो डीलिंग रेंज है ये कितने मिनट की है? 5 M टू 15 M, राइट, दोनों के अंदर यहाँ पे ये भी जो रेंज है हमारे पास में 5 से 15 मिनट की है, एंड ये भी जो रेंज है हमारे पास में 5 से 15 मिनट की ही है। ठीक है, और इसका हम क्या सेलेक्ट करेंगे? एक तरीके से प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और कब सेलेक्ट करेंगे? जब हमारे पास में वो चीजें हों। अब ये चीजें यहाँ पे देखो, टाइम होना चाहिए। जब भी मान लो कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान करो तो इसका डिस्काउंटेड एरिया कौन सा हुआ? सबसे पहले हमने देखा 50% से बिलो, यानी कि आपने इसको मार्क किया हुआ है एज ए प्लस पीरियड। ठीक है, आपने यहाँ पे प्राइस फाइंड कर लिया है, लेकिन टाइम सेशन का होना चाहिए। कौन सा पेयर है? जैसे कि आपके पास में मान लो यूरो यूएसडी हो करेंसी पेयर। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन, इन्हीं की इंपॉर्टेंस पे है ये पूरा लेक्चर, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। यहीं पे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कहाँ पे एग्जिट करनी है, वो सारी चीजें, स्टॉप लॉस कैसे प्लेसमेंट करना है, वो भी इसी लेक्चर के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, मैं आपको सिर्फ पहले की बिग पिक्चर बता रहा हूं, फाउंडेशन क्या है इस डे ट्रेडिंग मॉडल का। ऑलराइट, समझ में आ रही चीज? ऑलराइट, ठीक है, अगर हमारे पास में H4 एंड डेली बेरिश हो तब हम क्या देखेंगे? 50% से अबव के अंदर अगर प्राइस
हमारे पास में सेशन के अंदर अप्रोच करे, ठीक है, तब हम यहाँ पे देखेंगे सेल साइड की अप्रोच वापस से, यानी कि प्राइस हमारे पास में कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है अगर प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आए तो अगेन लोअर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास में ये जो रेंज है H4 एंड डेली के जो बायस है बेरिश हो, और 5 से लेके 15 मिनट की जो डीलिंग रेंज है, ठीक है, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो वो बेरिश होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप ये वाली स्लाइड आपको समझ में आई होगी, यानी कि ये 3 एलिमेंट हमारे पास में डे ट्रेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, हमें इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहना है। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास में कि हम जो लिक्विडिटी है वो कहाँ फाइंड कर सकते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप कोई लिक्विडिटी फाइंड करो तो हमारे पास में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, ठीक है, जहां पे हम ट्रैक कर सकते हैं लिक्विडिटी को, ठीक है। वो रेंजेस, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, दीज प्राइस रेंज आर यूज बिकॉज इंस्टीट्यूशन लीव लिक्विडिटी देयर, यानी कि ये जो प्राइस रेंज हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है लिक्विडिटी लेफ्ट करता है, यानी कि कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में लेफ्ट किया हुआ है, कोई पीडीआरए, कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, कोई लिक्विडिटी वॉइड, कोई इम्बैलेंस, ठीक है, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, वो पूरी तरीके से इन रेंज के अंदर मिटिगेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जितनी भी रेंजेस हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आता है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, तो पुल बैक्स उस टाइम पे इतना मिटिगेट नहीं करवाता प्राइस को, ठीक है। तो आइडियल डे ट्रेडिंग सेटअप हमें इन्हीं रेंज के इनसाइड के अंदर देखना होता है, और यहाँ पे हमारे पास में बेटर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, जब भी प्राइस आपके पास में कोई डेली की कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, और उसका सेल स्टॉप ले, यानी कि प्रीवियस डे का अगर लो लिया है, तो आप देखो कि प्राइस आपके पास में ऑपोजिट कहीं बिहेव कर रहा है क्या, यानी कि जो भी आपके पास में प्रीवियस डे का लो है उसके बिलो के अंदर और ज्यादा लिक्विडिटी होगी, अबव के अंदर और ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ठीक है। इसलिए हम जब भी ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हम प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आपके पास में यहां पे एग्जिस्ट करती है इसके बिलो के अंदर एंड इसके हाई के अंदर। सेकंड, प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन हाई एंड लो, यानी कि मान लो कि मैं कोई चार्ट ले लेता हूं, जो भी चार्ट आपको सही लगे करेंसी पेयर वो आप मेरे को बता सकते हो। यूएसडी जेपीवाई, ऑल राइट, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, ठीक है, आपने यूएसडी जेपीवाई लिया है और हम यहाँ पे सेशन ऑन कर देते हैं इसके अंदर, और सिडनी हटा देता हूँ, कोई यूज तो नहीं है इतना, हम यहाँ पे अब देखो, अब यूएसडी जेपीवाई के अंदर आपने जो चार्ट सेलेक्ट किया और इसके अंदर अगर हम ये चीजें कंपेयर करें, लेकिन यूएसडी जेपीवाई क्या है ना कि एशिया सेशन के अंदर भी ट्रेड होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। हालांकि आईसीटी ने इस लेक्चर के अंदर एशिया के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर पेयर आपके पास में एशिया सेशन का है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और फोर्थ रेंज इंक्लूड हो जाएगी, जिसका क्या काम होगा आपके पास में, टोक्यो सेशन का हाई एंड लो के इनसाइड के अंदर क्रिएट होने वाला कोई रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट डे के लिए। जैसे कि यहां पे देखो, अब ये डे पूरा क्लोज हो गया है इधर, ठीक है, और नेक्स्ट डे हमारे पास में मान लो कि यहां पे रनिंग है, यहां से एशिया सेशन स्टार्ट है। अब मुझे पता है कि यूएसटी जेपीवाई ट्रेड होता है मेरे पास में एशिया के अंदर भी और ट्रेड होता है न्यूयॉर्क के अंदर भी, दोनों सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे प्रीवियस डे का अगर देखूंगा कि यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, लिखा हुआ ना प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन हाई एंड लो, तो प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन का हाई एंड लो मैं मार्क कर देता हूं, जैसे कि मैंने ये मार्क कर दिया, ये न्यूयॉर्क का लो हो गया एंड ये न्यूयॉर्क का हाई हो गया, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब ये रेंज है ना मेरे पास में इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट का लॉजिक क्या हुआ, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस पेयर की उसके अंदर ज्यादा आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस सेंट्रल बैंक का नाम ऊपर अगर आप देख रहे हो यूएसटी जेपीवाई इधर, राइट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पूरी रेंज। अब इसके इनसाइड में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स या कोई इम्बैलेंस हमारे पास में रेस्टिंग है लिक्विडिटी, भले आपके पास में कोई पीडीआरए हो, कोई स्विंग लो टू स्विंग हाई, कोई डिस्काउंटेड एरिया हो 50% के बिलो के अंदर, कोई सेल स्टॉप हो,
इस टाइप के सेल स्टॉप, यानी कि आप इनको इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हो। ऑलराइट, तो अगर कोई इम्बैलेंस या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास में लिक्विडिटी रेस्टिंग है कोई फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म में, राइट, तो नेक्स्ट डे अगर प्राइस वहां पे अप्रोच करे तो हम इस रेंज के इनसाइड में वो लिक्विडिटी मार्क करते हैं कि प्राइस यहां से भी आपके पास में बाय साइड के अंदर जा सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आती है इस पेयर की, राइट। तो इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस यहाँ पे न्यूज भी इसी सेशन के अराउंड आती है, हाई इंपैक्ट न्यूज, जैसे कि एनएफपी होगी आपके पास में, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा हो गया आपके पास में। तो इसीलिए न्यूयॉर्क सेशन इंपॉर्टेंट है आपके पास में, इसीलिए न्यूयॉर्क सेशन का हाई एंड लो हम मार्क करते हैं, और ये हमारे पास में एक रेंज क्रिएट होती है। अगर लो मार्क किया, लो टू हाई, तो ये रेंज होगी ना पूरी की पूरी। इस रेंज के इनसाइड के अंदर किसी भी टाइप की लिक्विडिटी, मीनिंग कोई सेल स्टॉप्स, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास में क्रिएटेड है, कोई लिक्विडिटी वॉइड क्रिएटेड है, नेक्स्ट डे अगर प्राइस वहां पे अप्रोच करे तो हम देखते हैं कि वहां से मार्केट की कोई बाइंग हो सकती है क्या। ऑलराइट, सेम अप्रोच आप रख सकते हो यूरो यूएसटी के अंदर भी। यूरो यूएसटी के अंदर यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, लंदन सेशन, ठीक है, क्योंकि यूरो यूरो ट्रेड होता है ना लंदन सेशन के अंदर, वो सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे थर्ड रेंज को, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या क्या चीजें होगी देखो, वापस से मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। हमने देखा कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर यहाँ पे डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम। डायरेक्शन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, H4 डेली, एक ही टाइप के बायस होने चाहिए। लोकेशन होनी चाहिए हमारे पास में प्रीमियम और डिस्काउंटेड, और टाइम होना चाहिए सेशन का, ठीक है। ये होगी इसकी फाउंडेशन, और उसकी लिक्विडिटी ट्रैक करने के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं। ऑलराइट, कहां पे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहां पे प्राइस मैनिपुलेशन कर सकता है, तो मैनिपुलेशन इन्हीं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर यहाँ पे जो बिल्ड हो रखे हैं प्रीवियस डे के या प्रीवियस सेशन के। अगर मान लो कि मैं यूरो यूएसटी ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि यूरो यूएसटी, अब मान लो कि ये मैं ट्रेड कर रहा हूं, अभी लंदन सेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, लंदन सेशन ने अपना मूव दिखा दिया, और लंदन सेशन के अंदर मान लो कि यहाँ पे इम्बैलेंस लेफ्ट कर दिया है, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक बाय स्टॉप, ठीक है, और लंदन का मैंने हाई एंड लो अभी मार्क कर दिया करंट मार्केट के अंदर। अब क्या है ना कि जैसे ही मान लो कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो, जैसे कि अभी विंटर टाइम है, तो हमारे पास में मान लो कि 5:30 के अराउंड वैसे ओपन हो अकॉर्डिंग टू आईसीटी टाइम विंडो, तो हम देखेंगे कि इसके लंदन के हाई एंड लो के मिड के अंदर कोई भी लिक्विडिटी रेस्टिंग है, जैसे कि ये इम्बैलेंस, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे, हमारे पास में कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। वैसे तो हमें हाई टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट भी देखने चाहिए कि 1 आवर 4 आवर के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, डेली के अंदर कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी या तो ले चुका हो लंदन, मान लो कि यहाँ पे कोई पीडीआरए ऑलरेडी मार्केट मिटिगेट कर चुका हो हाई टाइम फ्रेम का, उसके अंदर हमें ब्लाइंडली फिर बाय सेल नहीं देखना। मान लो कि ये आपके पास में हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और आईसीटी ने तो आप ये कहोगे कि हमें तो ये बता रखा है कि हम न्यूयॉर्क के अंदर अगर ट्रेड करें, मार्केट सेल साइड की रेंज हमने मार्क करी हुई है, ठीक है, और हम यहाँ से वापस से सेलिंग देखें, तो ऐसे नहीं करना ना। ऐसे हमें ध्यान में रखना है कि हाई टाइम फ्रेम का अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मिटिगेट हुआ है तो वहां से कोई ना कोई एक्सपेंशन आ सकता है। अगर कोई हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिटिगेट नहीं हुआ और वो बिलो के अंदर है, यानी कि वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है आपके पास में, मार्केट अप्रोच कर सकता है, उस कंडीशन के अंदर ये चीज बेटर रहेगी, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये वाली रेंज मार्क करना बेटर रहेगी, ये वाली लिक्विडिटी मार्क करना, लंदन वाली, लंदन की रेंज वाली, ये बेटर रहेगी। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आईसीटी ने आइडियल कंडीशन बोली हुई है, और आइडियल कंडीशन के अंदर आईसीटी खुद ये मान के चल रहा है कि आपको हाई टाइम फ्रेम की नॉलेज है, समझ है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या जो मैंने अभी बोली, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर अप्रोच नहीं किया प्राइस, तो हम यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी रेस्टिंग है, अगर हम न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, प्रीवियस न्यूयॉर्क ये सॉरी लंदन, लंदन सेशन हाई एंड लो,
लंदन सेशन का हाई एंड लो हम कब मार्क करेंगे? जब हम आगे का सेशन ट्रेड करना चाहेंगे तभी तो, क्योंकि लिक्विडिटी लेफ्ट हम ये इसी के अंदर तो देख रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेशन अगर हम मार्क कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन हाई एंड लो, तो हम कौन सा सेशन ट्रेड कर रहे हैं एग्जैक्टली अभी राइट नाउ? अगर हमने ये रेंज मार्क करी है, मतलब ये रेंज ऑलरेडी हैपन हो चुकी है ना, ऑलरेडी हो चुका है ये प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर। तो नेक्स्ट डे का हो सकता है मैं एशिया सेशन के अंदर ट्रेड कर रहा हूं कोई यूएसडी जेपीवाई, तब मैं इस सेशन के अंदर अवेलेबल कोई लिक्विडिटी देख रहा हूं, या फिर मैं ट्रेड कर रहा हूं लंदन सेशन नेक्स्ट डे का, राइट? तभी तो ये मार्क करूंगा ना मैं न्यूयॉर्क का हाई एंड लो, इसीलिए तो। समझ में आ गया ना ये चीज, मतलब क्लियर होनी चाहिए। ये रेंज हम कब मार्क करेंगे? जब कोई इससे आगे वाला सेशन ट्रेड कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे कि अब ये मैंने रेंज मार्क करी किसके लिए? नेक्स्ट अगर मैं कोई एग्जीक्यूशन प्लान कर रहा हूं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, तो मैंने ये रेंज मार्क करी। और बिलो के अंदर अगर कोई लिक्विडिटी रेस्टिंग है, हाई टाइम फ्रेम अगर मैं डेली और 4 आवर देख रहा हूं वो बेरिश है, और स्टिल मार्केट ने कोई सेल स्टॉप या हाई टाइम फ्रेम का कोई पीडीआरए मिटिगेट नहीं किया, तो मार्केट उसको अप्रोच कर सकता है। कहने का मीनिंग ये है। ऑलराइट, तो फाउंडेशन यहां तक अगर क्लियर है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर स्लाइड, यहां पे हम व्हाट, व्हेन एंड वेयर, व्हाई, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक और फाउंडेशन में, आपको जो अभी पढ़ाया है वो सेम ही है ये वाली, लेकिन मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट मेक्स डे ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी? ठीक है, जो डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो उसको कैसे हाई प्रोबेबिलिटी बनाया जा सकता है? द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन हाई टाइम फ्रेम, डेली और 4 आवर डायरेक्शन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर की जो डायरेक्शन है वो दोनों अलाइन होनी चाहिए, दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद में ही हम यहाँ पे कोई हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश या फिर हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश, इसी के बिहाफ पे देखेंगे सारी की सारी चीजें इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो। ऑलराइट, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बाय देख रहे हैं तो तब हमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए? यूज प्रीवियस डे हाई एंड लो रिट्रेसमेंट एंट्रीज, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लिक्विडिटी अवेलेबल। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस डे के हाई एंड लो मार्क करते हैं। जब भी मार्केट उनको टेकन आउट करे तो कोई ना कोई रिट्रेसमेंट अप्रोच कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेता हूं अगेन, कोई भी अगर आप चार्ट कोई दूसरा सजेस्ट करना चाहो तो वो भी देख सकते हैं। ये ठीक है? ठीक है, तो इधर मैं कर लेता हूं आपके पास में डेली टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन डेली एंड 4 आवर डायरेक्शन इज बुलिश। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि डेली एंड 4 आवर डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे डेली के अंदर बहुत स्ट्रांग एक्सपेंशन है और नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे बाइंग करनी होती, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हम डेली की देख रहे हैं ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या लिखी हुई है? डेली देन 4 आवर डायरेक्शन इज बुलिश। तो अगर मैं यहाँ पे डेली की डायरेक्शन देखूंगा, मान लो कि मुझे इस दिन के बायस बनाने हो, मान लेते हैं, अगर आपको रैंडमली कहीं और शिफ्ट करना चाहो तो मेरे को वो भी बता दो, पर वहां पे डेली की कैंडल ऑलरेडी हैपन हो चुकी हो, ऑलरेडी बन चुकी हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट डे मान लो कि मेरे को अब बाइंग करनी है, तो अगला मेरे पास में टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? बुलिश 4 आवर का। अगर जिस टाइम पे मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूं उसी टाइम पे, और टाइम आपको पता है कौन सा होगा? बताओ। किल जोन, राइट? लंदन या न्यूयॉर्क, जो हमने देखा था ना, लोकेशंस एंड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अभी तो फाउंडेशन के अंदर डिस्कशन किया था अपन ने, वो 3 चीजें। वो सबसे पहले ये बिल्ड करते हैं, देखो, डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम। तो डायरेक्शन हमारे पास में क्या है? डेली की होनी चाहिए बुलिश, और कौन सी होनी चाहिए? 4 आवर की। और जब आपके पास में नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं तो हमें इसी का डिस्काउंटेड एरिया होना चाहिए। ट्रेड इज एट ए प्रीमियम और डिस्काउंटेड पीडीआरए अलाइन, यानी कि अगर मैं इसके प्रीवियस डे के लो से लेके हाई तक अगर फिर प्लॉट करूं, तो मेरे पास में डिस्काउंटेड हो प्राइस, 50% से बिलो के अंदर अप्रोच हो, वेल एंड गुड है।
राइट, यानी कि रिट्रेसमेंट एंट्री आप देख रहे हो नेक्स्ट डे के लिए। और अगर मान लो कि इसका मैं लोअर टाइम फ्रेम करूं 4 आवर, वो भी मेरे पास में क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। यहाँ पे वो डे क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे अगर मैं बाइंग देख रहा हूं ऑन द सेशन, जो कि टाइम विंडो कौन सी रहेगी, 5 मिनट से लेके 15 मिनट नेक्स्ट डे के अंदर। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास में होगी यहाँ पे गिल्जोन टाइम विंडो, ये कौन सी डेट है, देखो 11, एंड नेक्स्ट डे आ जाएगा हमारे पास में 12, राइट। और 3:30 AM यहाँ पे, ये हो गया PM, यही होगा शायद 12 PM, 12:30, दिसंबर है तो 12:30 हो जाएगा यहाँ पे। और इस टाइम के अराउंड भी हमारे पास में 4 आवर के जो बायस हैं, यानी कि आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो ICT HTF FADI वाला। और यहाँ पे भी हाई टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो आपके पास में अलाइन रहे, यानी कि डेली आपको दिख रहा है और 4 आवर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइस आपके पास में मान लो कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए, तो भी हमारे पास में इस टाइम विंडो के अराउंड हमारे पास में क्या हो, बुलिश हो अभी। ठीक है, अब ये कैंडल हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, क्रिएट डेली की क्या है, बुलिश, और ये वाली भी क्या आनी चाहिए हमारे पास में प्राइस के अंदर, बुलिश, वो PO3। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लोकेशन। ट्रेड इज एट ए प्रीमियम और डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड कब हम प्रीफर करेंगे, जब हमारे बायस क्या है, बुलिश, राइट। तो हम यहाँ पे एंटिसिपेट क्या करेंगे कि प्राइस हमारे पास में कोई सेल स्टॉप टेकन करने के बाद में प्राइस बुलिश की ओर मूव हो सकता है बाय साइड के अंदर। एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, कब टेक प्रॉफिट करना है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं ओनली, ये प्राइस हमारे पास में कहां पे शिफ्ट हो सकता है, हायर की ओर 4 आवर के अंदर, कुछ ऐसा। ऑलराइट, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर आपको लगता है कि बिलो के अंदर भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी तो डिस्काउंटेड एरिया है हमारे पास में, तो बिल्कुल है, ये भी वैलिड है हमारे पास में। लेकिन इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे इसे, वो भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा जब हम इसको अलाइन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में और सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज के साथ में। वो भी ICT ने बता रखा है, उस टाइप के भी नैरेटिव आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये एक आइडियल नैरेटिव है स्टार्टिंग के। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के अंदर? क्लियर है ना एकदम, स्टेप बाय स्टेप? हाँ मिल जाती है, इसीलिए अपने को ये देखना है कि सेशन के ऊपर अगर मिल रही है तो बेस्ट है, टाइम एंड प्राइस। हाँ, ऊपर हाई टाइम फ्रेम का कोई POI नहीं हो, वो भी आगे चल के वहां पे बताया, ये तो लिखा हुआ है ना, व्हाट मेक्स डे ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी। ये एलिमेंट्स हैं सारे, कि इन चीजों को अगर हम पकड़ के चलें तो हमारे पास में वो डे ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इसका मतलब ये है, तो मतलब क्या हुआ, ये एक आइडियल कंडीशन है। अगर यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, मान लो वीकली का, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, फिर हम यहाँ तक टारगेट करेंगे उसे कि यहाँ से प्राइस आपके पास में डिलीवर कर सकता है इधर तक। मान लो कि ये वीकली का बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तब हम यहाँ पे बाइंग थोड़ी देखेंगे फिर कंटिन्यू, कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। वो तो चीज हमें हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे PDRA ऑलरेडी मार्क होने चाहिए, लेकिन हम उसके लिए और हाई टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं जा रहे हैं, जैसे मंथली एंड क्वार्टरली, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ICT ने फिर भी जो आगे की स्लाइड्स आएंगी उनके अंदर सब रीजन एक्सप्लेन किए हुए हैं। ऑलराइट, उनके अंदर भी बताया हुआ है कि हम सीजनल टेंडेंसी को लेना है या नहीं लेना, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देखो ना, व्हाट मेक्स डे ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी, क्या क्या चीजें हैं जो डे ट्रेडिंग के अंदर आपके सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी बना सकती हैं, वो ये चीजें हमें पहले सेलेक्ट करनी है। जैसे कि बायस हो गया हमारे पास में, प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क कर लिया हमने। ठीक है, यूज्ड प्रीवियस डे न्यूयॉर्क सेशन की जो रेंजेस हैं वो मार्क कर ली, जो कि मैंने बताया कि वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, यूज प्रीवियस डे लो ऑफ फॉर सेल स्टॉप रेड टू एक्यूमुलेशन लॉन्ग, ये भी हमने डिस्कशन किया कि अगर प्रीवियस डे का मार्केट लो ले तो हमारे पास में बुलिश की ओर
हो सकता है वहां से लॉन्ग साइड के अंदर, जैसे कि ये वाला न्यूयॉर्क वाला बताया था, वो ये जो कि आपके पास में है, कौन सा, यूज प्रीवियस डे न्यूयॉर्क सेशन लो टू हाई फॉर रिट्रेसमेंट एंट्री, यानी कि प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क सेशन लो से हाई मार्क करो, एंड उसके लिए अगर प्राइस वापस से रिट्रेसमेंट आए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, तो हम बाय साइड के अंदर देखें। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। Then focusing on anticipated move from high time frame discounted to premium PDRA, यानी कि मान लो कि आपके पास में यहाँ पे हमने कोई डिस्काउंटेड के अंदर मूव एंटिसिपेट किया है, ठीक है, यानी कि वो बाय साइड में जा सकता है, तो कहां तक डिलीवर होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम के प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी कि वो टारगेट, यानी कि जो लिक्विडिटी मार्केट सीक कर रहा है ना वो अबव के अंदर, वो हम फाइंड करेंगे हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे कि वीकली का या फिर डेली का कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है या फिर कोई इम्बैलेंस है यहाँ पे, तो मार्केट वहां से अप्रोच कर सकता है हमारे डिस्काउंटेड लेवल से लेके प्रीमियम लेवल तक। ये लिखा हुआ है इधर, फोकसिंग ऑन एंटिसिपेटेड मूव फ्रॉम डिस्काउंटेड टू प्रीमियम पीडीआरएस, यानी कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक अप्रोच कर सकता है जो भी हमने डिस्काउंटेड से मूव एंटिसिपेट किया है। और सेम इसका जो वाइस वर्सा होगा वो सेम हो जाएगा आपके पास में बेरिश के लिए भी। ये सारे के सारे वाइस वर्सा एग्जांपल दिए हुए इधर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज प्रीवियस डे लो टू हाई फॉर रिट्रेसमेंट एंट्री, ये भी वही है आपके पास में, प्रीवियस डे न्यूयॉर्क सेशन हाई टू लो, ये लो टू हाई था, ये बेरिश के लिए सेटअप हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा इधर, यूज प्रीवियस डे हाई टू फॉर बाय स्टॉप रेट टू एक्यूमुलेशन शॉर्ट, यानी कि प्रीवियस डे का अगर हाई ले मार्केट, तो हमारे पास में मार्केट कहां पे शिफ्ट हो सकती है, अगर हाई टाइम फ्रेम के बायस, हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट अप्रोच किया हुआ है तो बेरिश, राइट। जिसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कुछ इस तरीके से, अगर कोई हाई टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस डे का हाई अगर मार्केट ले, जैसे कि इधर मान लो कि आपके पास में कोई एक रिजेक्शन ब्लॉक, कोई बाय स्टॉप या फिर कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इधर ये वाला, और प्रीवियस डे का अगर मार्केट यहाँ पे हाई ले, जस्ट एक एग्जांपल है ये, यानी कि ये प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में एज ए माइनस पीडीए, राइट। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास में प्रीवियस डे बुलिश के अंदर क्लोज हो रखा है और मार्केट प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ रखा है, ठीक है। तो ये सबसे बेटर लिक्विडिटी पूल है नेक्स्ट डे के लिए कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया और यहाँ पे ये बाय स्टॉप रेट भी होगी नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि प्राइस आपके पास में अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे हाई ले प्रीवियस डे का, जिसको हम लिख देते हैं इधर एज ए प्रीवियस डे हाई, अगर मार्केट ये लेता है लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो हमारे पास में कहां पे शिफ्ट हो सकता है, बिलो के अंदर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कहां पे है, हाई टाइम फ्रेम के बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, प्लस एक लिक्विडिटी पूल भी हो गया हमारे पास में जो कि है प्रीवियस डे का हाई। सेम वाइस वर्सा इसका हमने बुलिश के अंदर डिस्कशन किया था जो कि था ये वाला, राइट। ठीक है, अब समझ आ गई ये चीज। उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो डे का हाई एंड लो होगा वो यूज होगा एज ए लिक्विडिटी पूल के रूप में। ऑल राइट, ठीक है, वापस से देख लेते हैं वो स्लाइड बेरिश वाली। फोकसिंग ऑन एंटिसिपेटेड मूव फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम प्रीमियम टू डिस्काउंटेड, यानी कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है तो कौन से लिक्विडिटी लेने जा सकता है, वो कोई डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, डिस्काउंटेड कौन सी होगी, कोई इंटरनल रेंज, कोई इंड्यूसमेंट हो सकता है, कोई डिस्काउंटेड के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई लिक्विडिटी वॉइड हो सकता है, कोई इक्वल लो हो सकता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, पीडीआरएस के अंदर आएंगे, प्राइस डिलीवरी एरिया के अंदर, कि वहां से जो प्राइस है वो डिलीवर कर सकता है कहीं ना कहीं, अगर फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करे तो रिजेक्शन दे सकता है, इसका मीनिंग। तो ये स्लाइड नंबर फर्स्ट है, आप लोगों को अगर समझ में आई हो तो। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये तो था व्हाट, ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता ना, अब है आपके पास में व्हेन डू आई लुक टू बाय डे ट्रेड्स, कब मुझे देखना चाहिए बाय के लिए,
ठीक है, अब ये मैं बाय साइड के लिए बता रहा हूं सेटअप, देन अपने डिस्कशन करेंगे सेल साइड के लिए। पहले था व्हाट मेक्स डे ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी, देन नेक्स्ट आपके पास में व्हेन डू आई लुक टू बाय डे ट्रेड्स, कब देखना चाहिए मुझे, व्हेन मतलब अब आएगा टाइम से रिलेटेड वो चीज। आइडियली इन सीजनैलिटी बुलिश पीरियड ऑफ द ईयर, नॉट रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है इधर, नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहां पे आपके पास में अगर सीजनल टेंडेंसी उस पेयर की है बुलिश, कुछ मंथ्स हिस्टोरिकली बुलिश टेंडेंसी रखते हैं कुछ पेयर, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंडाइसेस हैं वो Q1 और Q4 के अंदर बुलिश रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ पेयर मान लो कि फॉरेक्स भी होंगे, कुछ लाइक गोल्ड होगा, वो भी आपके पास में कुछ सीजनल टेंडेंसी शो करता है, ठीक है, कुछ मंथ के अंदर बुलिश रहता है। और मान लो उसी मंथ के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम के एक नैरेटिव आपके लिए बिल्ड हो गए ना, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया आपका सीजनैलिटी से। तो इसलिए नॉट रिक्वायर्ड इसलिए लिखा हुआ है कि भाई हमेशा नहीं होता वो, ठीक है, लेकिन सीजनैलिटी यानी कि पिछले 30 साल के अंदर इतनी बार रिपीट हो रखा है। जैसे कि अगर आप डॉलर को देखोगे DXY को, तो पिछले 30 साल के अंदर उसने जनवरी फरवरी मार्च के अंदर क्या बना रखा है आपके पास में, स्विंग बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अराउंड आपके पास में वो बाय जा रहा होता है या फिर स्विंग बिल्ड कर रहा होता है यहाँ पे लगभग न्यू ईयर के अराउंड, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीवियस 30 साल की अगर आप बैक टेस्टिंग देखोगे इसकी, ठीक है, भले ही आप 1967 से देखो या फिर आप सन 2000 से देखो, ठीक है, नो जनवरी फरवरी मार्च इसके अराउंड आपके पास में वो कहीं ना कहीं स्विंग बिल्ड कर रहा होता है, कुछ ना कुछ स्विंग, मार्केट शिफ्ट हो रही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर आपके पास में जैसे कि नवंबर लाइक दिसंबर जनवरी, इसके अंदर डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होता है, न्यू कंपनीज आती हैं, एक तरीके से न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, और जैसे कि NFP भी उस टाइम पे स्ट्रांग आती है प्रीवियस मंथ्स की। ऑलराइट, जैसे कि अभी आपके पास में क्या है, जैन है, तो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपके पास में कोई ना कोई स्विंग बिल्ड करके डॉलर हो सकता है आपके पास में बुलिश, जैसे कि हो सकता है अभी करंट मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ आपके पास में कोई ना कोई स्विंग बिल्ड कर रहा है। ये हो गया आपके पास में दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये सीजनल टेंडेंसी का टाइम है इसका। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं डॉलर ट्रेड कर रहा हूं, व्हेन डू आई लुक फॉर बाय आइडियली इन सीजनैलिटी बुलिश पीरियड ऑफ द ईयर, तो डॉलर के लिए क्या है आपके पास में, बुलिश पीरियड है, राइट। अगर मैं देखूंगा इधर मान लो कि इंडाइसेस के लिए, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे देखूं नेस 100, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास में क्या रहता है, ये सीजन बुलिश रहता है। तो अगर बुलिश सीजन है तो मैं अगर डे ट्रेडिंग भी कर रहा हूं तो ये मेरे पास में एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट ही कर रहा है कि प्रीवियस 30 साल के अंदर, प्रीवियस 15 साल के अंदर ये वाला जो टाइम आता है, ये वाले जो सीजन का टाइम आता है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पेयर बुलिश रहता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट लाइन क्लियर है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी है, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये ओवरऑल हम बात किसकी कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग की, तो इंपॉर्टेंस हमें किसको देनी है, अगेन हाई टाइम फ्रेम के बायस यानी कि डेली एंड 4 आवर के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है सीजनैलिटी से ज्यादा। कहने का मीनिंग ये है, नॉट रिक्वायर्ड मीनिंग हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे हाई टाइम फ्रेम के बायस को सबसे पहले, सीजनैलिटी से ज्यादा। फिर आपके पास में है व्हेन, क्या कह रहे हैं, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रहेंगे हमारे पास में। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सीजनैलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी हमारी, वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए है कि भाई ठीक है, हमारे नैरेटिव एक तरीके से और बेटर हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी ऐसा ऐसे काइंड ऑफ बिहेव किया हुआ है, इसने बुलिश किया हुआ है, तो हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम के भी बायस बुलिश कह रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया हमारे पास में और भी, ठीक है, साइकोलॉजिकल थिंग होगी काइंड ऑफ ये। ऑलराइट, ठीक है, व्हेन द करंट क्वार्टर और न्यू क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड बुलिश, ठीक है, क्वार्टरली कैंडल्स बायस बुलिश होने चाहिए, न्यू क्वार्टर स्टार्टिंग इंस्टीट्यूशन रीबैलेंसिंग होती है एक तरीके से, यानी कि मान लो कि आपके पास में प्रीवियस क्वार्टर भी बुलिश है, ठीक है, प्रीवियस मान लो कि यहाँ पे अगर मैं देखूं कोई पेयर,
मान लो कि आपका करेंसी पेयर ही ले लेते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी या फिर जीबी यूएसडी। अगर मैं यहाँ पे 3 मंथ के बिहाफ पे देखूं तो 3 मंथ ने इधर कोई सेल स्टॉप रेड की हुई है, ठीक है, जीपी यूएसडी रेड की हुई है, तो हमारे पास में ये बाय साइड में शिफ्ट हो सकता है, मान रहे हैं हम ऐसा कि बाय साइड के अंदर बिहेव हो सकता है। या फिर हम इसको देखें इधर कि प्रीवियस क्वार्टर आपके पास में कोई सेल साइड रेड की हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या शो कर रहा है, एक तरीके से लिक्विडिटी टेकन की हुई है। और बायस हमारे पास में क्या शो हो रहे हैं, इसके बुलिश, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास में एंटिसिपेटेड, अगर मैं ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कर रहा हूं यहां पे इस क्वार्टर के बाद में मैं कोई ट्रेड देख रहा हूं, तो प्रीवियस क्वार्टर का एनालाइज करना कि कैसे वो बिहेव हो सकता है, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर के बायस चेक करना एक तरीके से कि उसके बायस हैं क्या, ठीक है, और नेक्स्ट क्वार्टर की एंटिसिपेशन करना। यानी कि जैसे ही आपके पास में 3 मंथ की कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद में आप ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप देखो कि आप उसको लाइक एक बार एनालाइज कर लो, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च एंड जैसे ही हुआ और आप मान लो कि अप्रैल के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर अगर आप मान लो कि डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो प्रीवियस क्वार्टर को एनालाइज करो। 1 अप्रैल को ट्रेडिंग करने से पहले आप देखो कि प्रीवियस क्वार्टर कैसे क्लोज हुआ है, वो इंपॉर्टेंस रखता है एक तरीके से। बुलिश है तो नेक्स्ट क्वार्टर हमारे पास में बुलिश रह सकता है और कोई अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट कर सकता है, यानी कि हमारे क्वार्टरली बायस एक तरीके से क्लियर हो गए। यानी कि अगर हम डे ट्रेडिंग सेटअप बाय साइड के अंदर देखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा, हाई होगा फिर। ऑलराइट, इसी तरीके से जैसे अभी अपने वीकली एनालिसिस करते हैं तो अपने 3 मंथ को सबसे पहले देखते हैं ना, भले ही अपने नैरेटिव कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो भी 3 मंथ के बायस चेक कर रहे होते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट, हमेशा ही किए ऐसे ही, राइट। After the daily chart react positively on discounted PDRA, यानी कि अगर प्राइस आपके पास में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई डिस्काउंटेड एरिया पे पॉजिटिवली रिएक्ट करे, ठीक है, मान लो कि कोई डिस्काउंटेड एरिया पे प्राइस आ रखा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कहने का मीनिंग क्या है, मान लो कि आपके पास में एक रेंज क्रिएट हो रखी है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपके पास में कुछ इस तरीके से बुलिश किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आपने एक हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ है, एक रेंज का, एक डेली रेंज का, ये जो स्विंग लो टू स्विंग हाई है एक डेली रेंज है इधर यहाँ पे, और प्राइस ने आपने फाइंड किया कि यहाँ पे फिर प्लॉट किया, ठीक है, डिस्काउंटेड एरिया फाइंड किया। अब आप इसको देखना चाह रहे हो बाय साइड के अंदर कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इसको बाय साइड में कैसे देखूं, जब तक यहाँ पे उसी टाइम फ्रेम की कोई कैंडल क्लोज नहीं हो डेली की, डेली के ऊपर भी स्ट्रेंथ शो करना चाहिए यहाँ पे, अगर डिस्काउंटेड के अंदर अप्रोच किया है प्राइस तो आफ्टर ए डेली चार्ट हैज रिएक्ट पॉजिटिवली, यही तो लिखा हुआ है इधर अगर आप वापस पढ़ोगे तो, आफ्टर द डेली चार्ट, यानी कि ये जो डेली चार्ट है ये पॉजिटिवली रिएक्ट करे ऑन ए डिस्काउंटेड पीडीआरए, कोई डिस्काउंटेड पीडीआरए के ऊपर प्राइस पॉजिटिवली रिएक्ट, यानी कि यहां पे भी डेली कैंडल हमारे पास में कैसी हो, क्लोजिंग बेटर हो, बुलिश हो, तब ही हम नेक्स्ट एग्जीक्यूशन की ओर देख रहे होते हैं कि ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय साइड के अंदर देख सकते हैं प्राइस को, नेक्स्ट डे के अंदर, नेक्स्ट लाइक 4 आवर के अंदर, नेक्स्ट डे, लेकिन एटलीस्ट जैसे कि मान लो कि अभी हम यहाँ पे देखें डेली टाइम फ्रेम की कोई रेंज अगर क्रिएट हो रखी हो डेली, राइट, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास में एक रेंज है, स्विंग लो स्विंग हाई, एंड यहाँ पे प्राइस आपके पास में एक डिस्काउंटेड के अंदर अप्रोच किया, आप डिस्काउंटेड एरिया फाइंड कर सकते हो ये एक तरीके से, भले आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो इसके अंदर, भले कैसे भी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि एक ये स्विंग बना दिया आपके पास में और आपने यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया फाइंड किया कि ये हमारे पास में एज ए डिस्काउंटेड है 50% से बिलो के अंदर। अब मान लो कि प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे, जैसे कि अब यहाँ पे अप्रोच किया, लेकिन अभी हम बाइंग नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं, 5 मिनट की कैंडल बुलिश के अंदर क्लोज हुई मैं फटाफट बाइंग देख लूं, ऑलराइट, वो गलत अप्रोच होगी। एटलीस्ट इसी टाइम फ्रेम की कोई ना कोई कैंडल हमारे पास में बुलिश क्लोज हो, उसके नेक्स्ट डे हम देखेंगे प्राइस को बाय साइड के अंदर, और वो भी कब, उसी सेशन के टाइम पे, उन्हीं सेशन जो हमने स्टार्टिंग के अंदर वो फाउंडेशन डिस्कशन करी थी ना, ये वाली।
लोकेशन, टाइम। टाइम कौन सा होना चाहिए? नेक्स्ट डे की एग्जीक्यूशन के लिए भी सेशन। ऑलराइट, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन प्राइस हैज क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ टू ए अपोजिट प्रीमियम एरा, यानी कि आपके पास में प्राइस ने अगर ऑलरेडी कोई अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऑब्स्टेकल है एक तरीके से, राइट? कोई मतलब हिंदी में अड़चन बोल दो, ठीक है, लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वही होता है जो आपके पास में प्राइस को बुलिश जाने से रोकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट ने ऑलरेडी इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग कर दी, तो नियर बाय लिक्विडिटी पूल को टारगेट करने के लिए कोई रोकेगा थोड़ी इसे, अगर इस ऑब्स्टेकल को ऑलरेडी मार्केट ने डिस्प्लेस करा। तो हम यही देख रहे हैं ना कि प्राइस की डिलीवरी अब इस लिक्विडिटी के लिए शिफ्ट हो सकती है, राइट? और प्रीमियम एरिया के लिए और अबाव के लिए, द व्हेन प्राइस हैज क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ टू एन अपोजिट प्रीमियम एरिया। ठीक है, तो प्रीमियम एरिया के लिए मार्केट और अप्रोच कर सकता है अगेन। जैसे कि अगर और देखें इसके अंदर, यहाँ पे एक डीलिंग रेंज है हमारे पास में, स्विंग हाई तो स्विंग लो। इसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? ऑब्स्टेकल कौन सी हुई इसकी? यही वाला प्राइस, ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दिख रहा है सबको? और इजीली मार्क भी कर सकते हो। अब ये ऑब्स्टेकल है इसके अंदर एज ए माइनस पीडीए की फॉर्म में। अगर मार्केट ने मान लो कि यहाँ पे एक अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पे देखो कौन सी ऑब्स्टेकल है एक, इसको मार्केट कब डिस्प्लेस करेगा? जब यहाँ पे बिल्ड होने वाला सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो मैंने सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये हायर हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये हायर हाई, ये भी आपके पास में क्या है? एक तरीके से ये सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर प्राइस को ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर करनी हो, तो यहां से तो अबाव के अंदर अप्रोच करना चाहिए ना, इस ऑब्स्टेकल को पार करना चाहिए प्राइस को। अगर इसको वो पार कर देता है, कोई डिस्प्लेसमेंट शो कर देता है यहाँ पे, तो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं फिर? स्पीड, यानी कि नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे स्पीडली अप्रोच करे और जो बाय साइड लिक्विडिटी है रेस्टिंग, उसको टारगेट करने जा सकता है। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या लिखते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर, कि यहाँ पे कैसे बिहेव करे प्राइस। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करे, दैट मीन आने वाले टाइम पे प्राइस वो जो लिक्विडिटी है रेस्टिंग अबाव के अंदर वो टारगेट कर सकता है। ऑलराइट, तो समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। पॉइंट नंबर 5, आइडियल डे। ठीक है, वन शॉट वन किल के लिए भी हमने डिस्कशन किया था, जो लास्ट कोर कंटेंट मंथ 7 था, उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे, इसके अंदर प्राइस अगर वन शॉट वन किल मॉडल बिल्ड कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूसडे एंड वेनसडे हमने डिस्कशन किया था ना कि आइडियल डे होते हैं बाय साइड के लिए, अगर याद हो तो। उसमें ये डिस्कशन किया था कि मंडे हो सकता है कि आपके पास में ऑर्डर बिल्ड करे, ठीक है, मिड वीक रिवर्सल से लेके वीकली एक्सपेंशन, ये दो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग मॉडल क्रिएट कर रहे थे। वीकली एक्सपेंशन डायरेक्टली अगर आपके पास में सीधा प्रॉपर वीक एक्सपेंशन ही कर रहा है, तो वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तब तक क्या करता था? वो कंटिन्यू बाइंग जाता था। तो ये हमारे पास में ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आइडियली बाइंग डे होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपके पास में डेली के बायस बुलिश हैं, H4 के बायस बुलिश हैं ट्यूसडे के अंदर, तो वो हमारे पास में ए प्लस सेटअप क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन तो हमने वहीं से सेट करी है ना सबसे पहले की, राइट? फाउंडेशन क्या थी इस ओवरऑल चीज की? यही वाली तो थी डे ट्रेडिंग मॉडल की, आईसीटी हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेड मॉडल। इसके लिए हम बायस देख रहे थे पहले, और अभी हम क्या देख रहे हैं बाय के लिए? तो हमारे पास में डेली एंड 4 आवर बुलिश होने चाहिए। अगर वो डेली और 4 आवर हमारे पास में बुलिश हो ट्यूसडे को या फिर वेनसडे को,
तो आपके पास में वो बेटर ट्रेड बन सकती है इंट्राडे के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। अगर इसको चार्ट पे देखना हो चार्ट पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देख लो यहीं पे स्टिल प्राइस ये रहा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, प्राइस वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एक क्लियरली आपके पास में एग्जांपल वेडनेसडे का। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और हमने प्रीवियस कोर कंटेंट मंथ 7 के अंदर भी ऐसे काफी एग्जांपल जो है डिस्कशन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर भी हमारे पास में क्या है, वेडनेसडे के बाद में हमारे पास में कंटिन्यू प्राइस क्या है, बुलिश। नेक्स्ट वीक के लिए भी आपके पास में बुलिश है, ट्यूसडे के बाद में भी बुलिश है। ठीक है, तो हम मंडे को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ट्यूसडे एंड फ्राइडे कब नहीं लेते बाइंग के लिए, सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे, क्योंकि उस टाइम पे एनएफपी भी आती है, हाई इंपैक्ट न्यूज आती है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। दैट्स वाई हम ये मान के चलते हैं कि थर्सडे एंड फ्राइडे एक्सपेंशन के लिए बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, वीक का एंड होता है, वीकेंड होता है, एक तरीके से वीक खत्म होने वाला होता है। ठीक है, तो प्राइस जो है वीकली विक क्रिएट कर रहा होता है, वापस से रिजेक्शन ले रहा होता है। तो इसीलिए हम मंडे को छोड़ के ट्यूसडे और वेनेसडे के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं अपने डे ट्रेडिंग के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। कहाँ पे चार्ट बताओ, यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई डेली, हाँ बताओ। कहाँ पे, नहीं अभी एंटिसिपेट नहीं करेंगे। देखो यहां से प्राइस आपके पास में ऑलरेडी एक प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या ले रहा है, रिजेक्शंस ले रहा है। यानी कि वो एक पॉइंट था ना हमारे पास में अभी राइट नाउ, कौन सा, ये वाला, ये था ना, व्हेन प्राइस हैज क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ टू एन ए अपोजिट प्रीमियम एरा। यानी कि ये अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एक ऑब्स्टेकल थी ना, ये वाली, जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसको क्लियर कब करेगा मार्केट, जब इसको डिस्प्लेसमेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ऑलरेडी क्या रूल बनाए हुए हैं, इस विक को देखते हैं, इस ऑब्स्टेकल की इस विक को। अब इसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऑलरेडी मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है 50% से अबाउ। ठीक है, और नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास में यहां पे भी बायस क्या बिल्ड हो रहे हैं, ये भी बुलिश है यहाँ पे। और हम नेक्स्ट डे अगर बाइंग देख रहे हैं कोई लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि इस वीक को डिस्प्लेसमेंट कर दे। अब ये ऑब्स्टेकल एक तरीके से क्लियर हो गई है, तो क्या प्राइस हमारे पास में ये लास्ट स्टेज इसके डिस्काउंटेड से वापस से डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्स्टेकल तो आपके पास में क्लियर है प्रीमियम की। तो बायस और एग्जीक्यूशन अगर बिल्ड करना हो तो इसके इनसाइड में नहीं, हम देखेंगे इसके विक के 50% से अबाव में, कि यहां पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, इधर इस एरिया के अंदर। यहां पे कोई एग्जीक्यूशन लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम डिस्कशन या फिर देखते हैं एक तरीके से। और हमने यहीं पे देखा था कल या परसों जो लाइव स्ट्रीम करी थी, यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया था, और यहीं से प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है, राइट। और राइट, यही था वो डिस्काउंटेड एरिया, एक तो ये वाला था, यहाँ से प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो रहा था, और एक यहाँ पे देखा था। और राइट, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 5। Point number 6, refer to the CBDR and determine if it's less than 40 pips ideally। यानी कि मान लो कि आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो, एंड उसकी जो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज है, यानी कि सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज का जो टाइम है समर के अंदर कितना था, गर्मियों के अंदर रात को 11:30 बजे से लेके सुबह के 5:30 बजे तक, राइट। तो उसके अंदर हम क्या चीज एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमारे पास में मार्केट क्या होनी चाहिए, कंसोलिडेशन, इधर
कंसोलिडेशन मतलब आपके पास में बहुत कंप्रेस होनी चाहिए लिक्विडिटी इस तरीके से, यानी कि एक एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और एक्यूमुलेशन हो रही है हमारे पास में, और तो ये जो सीबीडीआर है यानी कि ये वाली जो रेंज है प्लस आपके पास में जो लंदन किल जोन, उससे पहले आपके पास में एशिया की भी रेंज, ये होगी सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज और एशिया रेंज, हमारे पास में टोटल कितनी होनी चाहिए, लेस देन 40 पिप्स। मान लो कि आपके पास में एशिया भी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ये भी आपके पास में क्या है, कंसोलिडेशन। इसके हाई से लेके लो तक हमारे पास में टोटल अंडर 40 पिप्स होना चाहिए। अगर वो 40 पिप्स है तो हमारे पास में एक आइडियल बुलिश कंडीशन क्रिएट होती है, यानी कि ये प्राइस आपके पास में एक्यूमुलेशन है, लंदन सेशन जब ओपन होगा तो प्राइस क्या करेगा, मैनिपुलेशन, देन आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन। और वो मैनिपुलेशन हमारे पास में कहां पे करता है, किधर बताओ, इन्हीं लिक्विडिटी के अंदर जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कशन करी थी। प्रीवियस डे के बायस तो बुलिश है ना, इस डे ट्रेडिंग मॉडल के अंदर हमारे पास में प्रीवियस डे के बायस क्या होने चाहिए, बुलिश होने चाहिए, यानी कि प्रीवियस डे आपके पास में कैसा गया होगा, ये न्यूयॉर्क सेशन है ये वाला, ऐसे गया होगा, राइट। अब इस न्यूयॉर्क सेशन की ये वाली लिक्विडिटी होगी ना कहीं कोई इम्बैलेंस, कोई यहाँ पे, ये हमने डिस्कशन किया था, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट, और मार्केट लंदन सेशन के अंदर इस लेस देन 40 पिप्स की सीबीडीआर को अगर मैनिपुलेट करे, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इस मीनिंग ये है इसका मीनिंग। डिमांड द एशिया रेंज बी इन 20 पिप्स रेंज एट ऑफ फ्रैंकफर्ट ओपन। फ्रैंकफर्ट ओपन का मीनिंग है अर्ली लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले जो एशिया सेशन की रेंज है वो इसी के अंदर आ जाएगी, एक तरीके से मैंने आपको ये समझा ही दिया। सीबीडीआर यानी कि आपके पास में ये लेस देन 40 पिप्स हो, ठीक है, ये वाली भी कितनी होनी चाहिए, अगर 20 पिप्स है हमारे पास में एशिया की रेंज बिफोर लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले, ठीक है, यानी कि एक कंसोलिडेशन हो, कहां से कहां तक, रात के 11:30 बजे से लेके आपके पास में लगभग लंदन सेशन की ओपनिंग के अराउंड। ऑलराइट, जैसे कि अगर हम चार्ट पे देखें इसे, आइडियली ट्रेड कंडीशंस, जैसे कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, और अभी विंटर का टाइमिंग है तो वो 11:30 से आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा आगे, यानी कि 12:30 से लेके आपके पास में शिफ्ट होना चाहिए, आई थिंक 5:30 या फिर 6:30, ऐसा कुछ। देखते हैं यहाँ पे आती है वो सीबीडीआर यूरो यूएसडी, शो तो नहीं हो रही, जीपीयूएसडी पे शो हो रही है क्या, नहीं, तो ये काम करता है या नहीं, ये कौन सा आईसीटी सीबीडीआर आना चाहिए रहेगा, सीबीडीआर अगर यही है वो इंडिकेटर एक तरीके से, वो तो होना चाहिए था ऐसे। अच्छा 1 आवर किया मैंने, ये रहा, नहीं नहीं यही है, ये थोड़ा लो हाई टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं कर रहा होता, आपको 15 मिनट और 5 मिनट करना पड़ेगा ना इसी के लिए। ऑलराइट, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सेम स्लाइड, यानी कि ये वाली, और इसके अंदर जो दिया हुआ है आपके पास में सीबीडीआर लेस देन 40 पिप्स आइडियली, यानी कि 40 पिप्स होनी चाहिए, ये कौन सी होगी सीबीडीआर होगी, टाइम देखो इसका 12:30 बजे से लेके 6:30, राइट, और ये कितने पिप्स आपके पास में 25 पिप, यानी कि आइडियल सीबीडीआर है, और यानी कि ये किसके अंदर काउंट होगी, एक कंसोलिडेशन के अंदर, ये कंसोलिडेशन होगी सबसे पहले ये वाली, ठीक है, प्लस आईसीटी का कहना ये है कि फ्रैंकफर्ट ओपन से पहले, यानी कि आपके पास में जो 12 AM न्यूयॉर्क टाइम है, ठीक है, यानी कि मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन तक आपके पास में प्राइस स्टिल क्या करे, कंसोलिडेशन, न्यूयॉर्क ये लंदन सेशन की ओपनिंग कह रहा हूं,
तो ये हो गया आपके पास में 12:30 PM के अराउंड आपके पास में स्टिल क्या है, कंसोलिडेशन है। और जैसे नहीं ये 12:30 PM आपके पास में लंदन सेशन ओपन हो तो वो आपके पास में कोई ना कोई प्राइस को मिटिगेट करे, और हम कहाँ पे देखते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू डेली के बायस प्लस 4 आवर के बायस। तो यहाँ पे आपके पास में प्राइस के बायस क्या थे, डेली के बायस क्या है, इधर क्लियरली आपको दिख रहा है बेरिश, एंड 4 आवर के बायस आप देख सकते हो इधर, जैसे कि रिप्ले पे करो, स्टार्ट न्यू यहाँ पे, एंड इसको रेडी, इसको अगर देखें तो प्राइस आपके पास में अभी क्या है, कंसोलिडेशन है, बायस इस एग्जैक्टली तो डिफाइन नहीं है, लेकिन प्राइस एक तरीके से शिफ्ट तो बिलो के अंदर ही हो रहा है यहाँ पे भी, राइट, कंटिन्यू बेरिश है। और अगर कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बिलो के अंदर अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि अगर देखें हाई टाइम फ्रेम की, तो ये लिक्विडिटी है इधर, ये वाली इधर सेल स्टॉप, राइट। और नैरेटिव कैसे बिल्ड किए थे हमने इसके, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास में क्या था, हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक बेरिश, ये वाला एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर, आप देख लो भले इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना इधर प्राइस का, राइट। तो वहां से प्राइस क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है बिलो के अंदर, इसीलिए हमने ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एंटिसिपेट करी, एंड प्राइस शिफ्ट हो सकता है बिलो के अंदर, डेली के अंदर भी एंड 4 आवर के अंदर भी, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है बाइंग बिटवीन 2 AM to 4 AM न्यूयॉर्क टाइम सीकिंग लो ऑफ द डे, LOD मतलब लो ऑफ द डे, ठीक है। तो बाइंग बिटवीन 2 AM, तो 2 AM हमारे पास में इंडिया टाइम के अंदर कितना होगा, 2 AM अप्रोक्सीमेटली होगा आपके पास में 2 AM 12:30 PM होगा ना, 12:30 PM, 12:30 PM यानी कि लंदन किल जोन, लंदन किल जोन जैसे ही आपके पास में ऑन होता है उसके 2 घंटे के अंदर हमारे पास में लो ऑफ द डे यानी कि कोई मैनिपुलेशन मार्केट क्रिएट करती है, और देन वहां पे कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, राइट। तो इंडिया टाइम कितना हो गया हमारे पास में, विंटर के अंदर बता रहा हूं मैं ये चीज, 2 AM यानी कि 12:30 PM से लेके आपके पास में 2:30 PM के अराउंड आपके पास में कोई ना कोई मार्केट मैनिपुलेशन करे तो वहां पे बाइंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, डेली के बायस बुलिश एंड 4 आवर के बायस बुलिश होने चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, बाइंग 1 और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ CBDR और एशिया रेंज कपल्ड विद डिस्काउंटेड PDRA, यानी कि अगर आपके डेली टाइम फ्रेम के बायस बुलिश हैं एंड 4 आवर के बायस बुलिश हैं, तो आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यानी कि CBDR का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये देखो जैसे कि मान लो कि हमारे पास में इधर कंप्लीट हमारे पास में बायस देखो कहाँ पे बुलिश है, पहले तो ये वाले बायस बुलिश है, इधर मार्केट आपके पास में बायस बाय साइड में शिफ्ट हो रहा है, राइट, ये CBDR होगी एक, ठीक है। अब इस CBDR का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं प्लॉट करूं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास में हो गया गैन बॉक्स के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन इसका, सॉरी, अगर मैं इस रेंज का प्लॉट करूंगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन 1, राइट, इधर, और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 बिलो के अंदर। तो प्राइस के अंदर आपके पास में अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इधर अगर अप्रोच करती है, यानी कि वो किसके अंदर होगा, डिस्काउंट के अंदर, अगर प्रीवियस लेके बायस बुलिश है, तो यहां पे अगर प्राइस मैनिपुलेट करे आपके पास में टाइम के अंदर, कौन सा, किल जोन के अंदर, तब हम कहां पे देखेंगे उसको, अगेन बाय साइड के अंदर, ठीक है। लेकिन होना चाहिए कोई ना कोई PDRA होना चाहिए इस लाइक जो CBDR है इसके बिलो के अंदर, जैसे कि आपके पास में प्राइस का यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड एरिया है, अगेन बाय साइड के अंदर शिफ्ट हो रहा है, और मैंने आपको बता भी रखा है कौन सा बेस्ट पेयर है CBDR को देखने के लिए, जो कि कौन सा था, GBP CHF, उसके लिए अगर आप ये चीज अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर है, ऑलराइट। टाइम फ्रेम टू एग्जीक्यूट ऑन 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट, ठीक है, यानी कि आपके पास में
जो एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट ही प्रीफर करो, उसके अंदर बेटर एग्जीक्यूशन रहे। ये जितने भी कंडीशन व्हेन डू आई लुक टू बाय वाली है, तो वहां पे 5 और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो ज्यादा बेटर है। अब इसको इजीली समझने के लिए, इस सारी चेकलिस्ट को अगर मैं इजीली आपको समझाऊं, तो ये वो चेकलिस्ट है इसकी एक तरीके से। ठीक है, क्वार्टरली हमें चेक करना है कि प्रीवियस क्वार्टर बुलिश है बेरिश है। सजेस्ट ए पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइस आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, एशिया की रेंज टाइट होनी चाहिए, यानी कि एशिया एक्यूमुलेट करे आपके पास में। सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज भी किसके अंदर होनी चाहिए, 40 पिप्स के इनसाइड के अंदर। और लंदन स्टॉप रेट, यानी कि आपके पास में लंदन सेशन जब आपके पास में किल जोन के अंदर होता है, तो कोई ना कोई सेल स्टॉप लेने जा सकता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 किसका, सीबीडीआर का। अगर वो बिलो के अंदर आए तो भी आपके पास में वो एक डिस्काउंटेड एरिया काउंट होगा और लो ऑफ द डे वहां पे बना सकता है, यानी कि वो डिस्काउंट के अंदर काउंट हो सकता है आपके पास में। टारगेट प्रीमियम एरिया, यानी कि जब भी वो डिस्काउंटेड के अंदर लो ऑफ द डे बना रहा हो, तो अपोजिट साइड के अंदर कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको टारगेट किया जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में, वेयर डू आई लुक टू बाय डे ट्रेड्स। यानी कि अब हमें देखना है कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, कौन सा ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कैसी मार्केट की सिचुएशन हो जिसके अंदर हम बाय साइड में देखें। राइट, सबसे पहला है हमारे पास में अंडर एशिया रेंज +5 पिप। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एशिया रेंज के बिलो के अंदर आप देखो और 5 पिप और एक्स्ट्रा ऐड करके। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास में एशिया रेंज है, यानी कि एशिया रेंज मोस्टली हम यही मानते हैं कि मिडनाइट ओपन से पहले, यानी कि 10:30 AM, 5:30 AM से लेकर 10:30 AM, ये आपके पास में जो एशिया की रेंज, यानी कि जहां से एशिया एक्सपेंशन या जो भी वॉलिटिलिटी आती है एशिया की, 5:30 AM टू 10:30 AM, क्योंकि इसके अंदर कौन सा सेशन होता है, 2Q सेशन होता है जो कि मोस्ट वॉलेटाइल होता है एशिया एशिया का। हम इसके अंदर सिडनी इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि सिडनी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन के अंदर रहता है। रेंज का मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है। ऑलराइट, एशिया रेंज का मीनिंग है आपके पास में जहां पे एशिया एग्जैक्टली जैसे कि हम न्यूयॉर्क की रेंज मार्क करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रांगली एक्सपेंशन आता है, वैसा सेम हम एशिया की रेंज, यानी कि जिस के अंदर आपके पास में एशिया ने कोई हाई या लो या फिर लो या हाई कुछ ऐसे बना रखा हो जिसके अंदर वॉल्टिलिटी आ रखी हो एग्जैक्टली, तो वो रेंज हम मार्क करते हैं कि 5:30 से लेके 10:30 AM तक। अब उस रेंज के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, अंडर एशिया रेंज +5 पे। राइट, तो एशिया रेंज के बिलो के अंदर अगर हम देखेंगे, 5 पिप बिलो के अंदर हमें रखना होगा या बाइंग करनी होगी 5 पिप बिलो के अंदर। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे देखें, ये चार्ट है मेरे पास में GBUSD, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एशिया रेंज। ये हो गया हमारे पास में सेशन। सिडनी यहाँ पे हम मानते नहीं है, ये है टोक्यो, टोक्यो के अंदर हम देख लेते हैं इनकी रेंजेस कहाँ पे है। ऑलराइट, तो रेंज हमारे पास में कौन सी हुई, जैसे कि अभी विंटर का टाइमिंग है, तो जो मोस्ट वॉलेटाइल मूव आता है वो कहाँ से आता है, 6:30 से मानते हैं हम, क्योंकि अभी विंटर है तो 1 घंटा आगे शिफ्ट करते हैं। तो 6:30 जो कि हो गया हमारे पास में वर्टिकल लाइन, 6:30 AM टू मिडनाइट ओपन। मिडनाइट ओपन अभी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस हमारे पास में 10:30 बजे 9:30 पे होता था। ठीक है, और अब हो जाएगा 10:30, यानी कि हमारे पास में ये मिडनाइट ओपन हो जाएगा। तो अब अगर हमें बाइंग देखनी है एशिया रेंज के अबव, अब डिपेंड करता है कि अगर हमें बाइंग देखनी है या सेलिंग। अभी हम देख रहे हैं बाय का ट्रेड, बाय का सेटअप लिखा हुआ है ना, वेयर डू आई लुक टू बाय। तो अगर हमें बाय देखना है तो हम हमारे बायस क्या होने चाहिए, बुलिश, राइट। तो हम कहाँ पे देखेंगे, इस एशिया रेंज के बिलो 5 पिप के, यानी कि अब ये रेंज यहाँ पे स्टार्ट है, इसके बिलो के 5 पिप के बिलो के अंदर देखेंगे कोई बाइंग या कोई पीडीआरए हमें देखना होगा तो। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे तो ये बायस हमारे पास में कंटिन्यू बेरिश है, कोई बुलिश बायस वाला देख लेते हैं सेटअप। जैसे कि ये यहाँ पे प्राइस आपके पास में बुलिश, प्रीवियस डे अगर कोई बुलिश रहा हुआ हो, जैसे कि ये देखो, ये प्रीवियस डे
बुलिश कहाँ पे है, ये देखो ये प्रीवियस डे है जिसके अंदर एशिया एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट डे एशिया की रेंज जो कि हमारे पास में रहेगी अभी है विंटर दिसंबर, राइट। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 6:30 AM एंड मिडनाइट ओपन होगा हमारे पास में 10:30 AM। अब इसके बिलो 5 पिप, तो ये रेंज पहले मैंने मार्क करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये रेंज का हाई मैंने मार्क कर दिया, ऑलराइट। और ये रेंज का जो लो है मिडनाइट ओपन के अराउंड, ये मार्किंग कर दी, ठीक है। अब इस रेंज के बिलो के अंदर 5 पिप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इसके बिलो के अंडर ही हमें बाइंग देखनी है, 5 पिप के बिलो। ये हो गए 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो इस 5 पिप के बिलो के अंदर अगर हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिले, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें प्रीवियसली कौन सा मिल रहा है, देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और वो इसके बिलो एग्जैक्टली 5 पिप बिलो है। ये 5 पिप बिलो का मैंने एक वर्टिकल लाइन मार्क कर देता हूं, ये देखो एग्जैक्टली। अब इसके 5 पिप बिलो के अंदर अगर हम देखेंगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में अवेलेबल हो, जैसे कि अब यहाँ पे मैं एक बार ये रेंज वाला हटा देता हूँ और आपको क्लियरली दिखाता हूँ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे सेल स्टॉप टेकन सा है ऑलरेडी प्राइस के अंदर, एंड आपके पास में अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रांगली 5:30 PM के अंदर, ठीक है। जो कि लिक्विडिटी लेफ्ट करता है, जो कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी हमने डिस्कशन करी थी कि वो लिक्विडिटी जहां पे लेफ्ट होती है मार्केट के अंदर वो मार्क करनी है। तो वो यहाँ पे वो लिक्विडिटी भी होगी, प्लस जहां पे बाइंग करनी है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया। तो ये एक तरीके से नैरेटिव बिल्ड हो गया हमारे पास में स्ट्रांगली, राइट। बिलो के अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के अंदर देख सकते हैं, और वो भी अगर किल जोन के अंदर अप्रोच करे तो और भी बेटर है। तो ये सेम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में क्रिएट होया हुआ है। कल की अगर हम मैं स्लाइड आपको वापस से शो करूं, वो वाली जिसके अंदर हमने लिक्विडिटी मार्क करी थी ना एक तरीके से, 1 सेकेंड, अगर आपको याद हो ये वाली चीज, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी चीज अलाइन होगी न्यूयॉर्क का हाई एंड लो, जिसके अंदर ये लिक्विडिटी लेफ्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज प्राइस रेंज आर यूज्ड बिकॉज इंस्टीट्यूशन लीव लिक्विडिटी देयर, क्योंकि इन सेशन के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट। अगर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप लेफ्ट है तो नेक्स्ट डे हम यही देखते हैं कि वो एशिया रेंज के बिलो के अंदर हो, और वो भी 5 पिप के बिलो के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल्ड होने वाले कोई रेफरेंस पॉइंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये उसका मीनिंग है जो कि अभी हमने जो स्लाइड डिस्कशन करी उसका, जो पॉइंट नंबर हमारे पास में 1 था ना, वेयर डू आई लुक बाय, ठीक है। इसका ये पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग ये है, ठीक है, समझ में आ गई। ऑलराइट, सेकंड, फेयर वैल्यू गैप बिलो ए शॉर्ट टर्म लो फ्रॉम प्रीवियस डे और न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो इसका इसका मीनिंग क्या हुआ कि कल का न्यूयॉर्क सेशन के शॉर्ट टर्म लो के नीचे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप हो तो वहां से बाइंग देख सकते हो। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा देखो, शॉर्ट टर्म लो कौन सा होगा इसके अंदर पहले वो बताओ। ये कल का हमारे पास में हो गया, ठीक है, और ये आज का डे है। यहाँ पे देखो डे कौन सा है, ट्यूसडे, थर्सडे, राइट। थर्सडे है 18 तारीख, और अब ये है 19 तारीख। यहाँ पे हम बाइंग देख रहे हैं मान लो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट है, प्रीवियस डे के बायस भी बुलिश है, और हमें दो टाइप के बायस हमें याद रखे हुए कौन से, डेली प्लस H4, ये हमारा इसका फाउंडेशन भी था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो सेम चीज, ये वाली फेयर वैल्यू गैप बिलो ए शॉर्ट टर्म लो, तो फेयर वैल्यू गैप हमें शॉर्ट टर्म लो के बिलो के अंदर देखना है, और वो भी प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क सेशन के अराउंड। तो प्रीवियस डे हो गया हमारे पास में ये वाला, और इसके अंदर शॉर्ट टर्म लो कौन से हो गए, ये वाले, ये देखो ये है वो शॉर्ट टर्म लो, इधर ये सारे के सारे यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म लो के बिलो के अंदर अगर कोई आपके पास में फेयर वैल्यू गैप है तो हमें वहां पे एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चीजें मैच कर रही है। इधर पहला पॉइंट भी मैच कर गया, अंडर एशिया रेंज भी मैच कर गया, दूसरा फेयर वैल्यू गैप इस शॉर्ट टर्म लो भी मैच कर गया। तो दोनों कंडीशन होगी हमारे पास में चेकलिस्ट के अंदर, जो कि हम बाइंग देखना चाहते हैं एज ए डे ट्रेडिंग के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास में है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बिलो ए शॉर्ट टर्म लो आइदर प्रीवियस डे और टुडे। अगर प्रीवियस डे के अंदर हमारे पास में कोई लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है, जैसे कि
इस सेम के अंदर यही रहेगा, शॉर्ट टर्म लो ये हो गया, ये प्रीवियस डे ही है हमारे पास में 18 दिसंबर, नीचे अगर आप देखोगे तो डेट आ रही होगी, और या फिर टुडे, टुडे हो गया ये वाला। अब इसके अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म लो हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि ये शॉर्ट टर्म लो हो गया, इसके बिलो के अंदर हमारे पास में इम्बैलेंस है, ये शॉर्ट टर्म लो हो गया, ये वाले शॉर्ट टर्म लो हो गए जो पुल बैक्स है। शॉर्ट टर्म लो का मीनिंग इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मीनिंग क्या है हमारे पास में शॉर्ट टर्म लो का, कि यहां पे कोई आपके पास में रैली गई और उसने क्या है ना कि यहाँ पे प्रॉपर 50% के डिस्काउंट के अंदर नहीं आया, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मीनिंग लोगों को इंड्यूस किया, वो 38% से ही आपके पास में अबाव के अंदर शिफ्ट हो गया। मान लो कई बार ऐसा प्राइस शो करता है, बिलो के अंदर लिक्विडिटी लेफ्ट कर देता है, ये वाली जो कि डिस्काउंटेड एरिया हमारे पास में क्या था 50% से बिलो। अगर हम यहाँ पे स्विंग लो टू स्विंग हाई फिर प्लॉट करें तो इसका डिस्काउंटेड यही होगा ना, ठीक है। तो अब जो ये प्राइस यहाँ से ऑलरेडी अबाव के अंदर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा नेक्स्ट टाइम के लिए वो शॉर्ट टर्म लो, यानी कि प्राइस अगर इस डे के अंदर हमारे पास में इससे बिलो के अंदर आए डिस्काउंटेड एरिया पे, तब हम कहाँ पे देखें बाय साइड के अंदर। तो ये वो शॉर्ट टर्म लो है, और ये वो रेंज हो गई हमारे पास में स्विंग लो टू स्विंग हाई। ऑलराइट, इसके डिस्काउंटेड में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है और भी बेटर है यहाँ पे प्राइस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इधर, चाहे वो प्रीवियस डे का हो, प्रीवियस डे का तो हमने देख ही लिया ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे कि हो गए ये वाले, राइट। और करंट डे का हम यहाँ पे रेंज ड्रॉ करते हैं जो कि होगी 5 मिनट से लेकर 15 मिनट की, उसके इनसाइड के अंदर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो और भी बेटर। इफ आई एम वेरी बुलिश, अब ये चीज है ना डिफाइन नहीं करवा पाए हैं आईसीटी खुद कि वेरी बुलिश क्या है, जो भी उनका लेक्चर था उसके अंदर। लेकिन वेरी बुलिश का मतलब आप यहाँ पे सब टाइप की रिसर्च करके आए हुए हो या फिर आप एक ही पेयर ट्रेड कर रहे हो। मेरे हिसाब से वेरी बुलिश का मतलब है कि प्रीवियस डे बहुत स्ट्रांगली बुलिश के अंदर क्लोज हो रखा हो, अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रखे हो, बेटर आपके नैरेटिव बिल्ड हो रखे हो, वो है वेरी बुलिश। इकोनॉमिक्स कंडीशन भी बेटर हो उस पर्टिकुलर पेयर के लिए, और आप मल्टीपल पेयर्स ट्रेड नहीं कर रहे हो, एक ही पेयर के ऊपर फोकस हो, तभी तो आप उसकी बेटर रिसर्च कर पाओगे, राइट। तभी आप कॉन्फिडेंट हो उसके ऊपर वेरी वेरी बुलिश। नहीं तो यहाँ पे इस वेरी बुलिश को मैं ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहता इस लाइन को। ऑलराइट, वेरी बुलिश मीनिंग आपको ऑलरेडी वो एक पेयर ट्रेड कर रहे हो जिसके लिए आपके इंटेंट आप देख रहे हो कि इंस्टीट्यूशन भी वहां पे बाइंग कर रहा है, मल्टीपल अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, एंड इम्बैलेंस मार्केट लेफ्ट करता हुआ जा रहा है, ऑर्डर फ्लो वो भी आपके पास में कंटिन्यू बुलिश है, राइट। तो वो हो गया हमारे पास में वेरी बुलिश। तो ये कह रहा है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन विद एनी डिस्काउंटेड प्राइस डिलीवरी एरिया इन लंदन ओपन किल जोन, यानी कि अगर लंदन ओपन किल जोन के अंदर आपके पास में कोई रैली बाय साइड के अंदर गई हुई है और आपको पता है कि वो पेयर बहुत स्ट्रांग बुलिश है, ठीक है। मान लो कि यहां पे अगर हम देखें उसका एग्जांपल, ये हो गया हमारे पास में सेशन, ठीक है। और मान लो कि हम यहाँ पे हैं वेरी बुलिश, वेरी बुलिश का मीनिंग मैंने यहाँ पे इंटेंट कैसे बिल्ड किए कि आपके पास में जो न्यूज आ रखी है यहाँ पे जो कि है आपके पास में 5:30 PM के ऊपर जो कि न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। तो उसके ऊपर अगर स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये डे पूरा बुलिश के अंदर क्लोज है और बहुत स्ट्रांग बुलिश है। नेक्स्ट डे लंदन ओपन के ऊपर कोई भी पुल बैक्स आए वन स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई रेंज अगर क्रिएट करे लंदन ओपन किल जोन के अराउंड आपके पास में एनी डिस्काउंटेड एरिया, ठीक है, और वो भी कौन सा वन स्टैंडर्ड डिविएशन, वन स्टैंडर्ड डिविएशन लो या फिर आप है ना फिब प्लॉट करो। मैं आपको सबसे पहले इसका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, वन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। एक तरीके से अगर आप कोई इंडिविजुअल रेंज भी सेलेक्ट करो और मान लो कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन यूज भी नहीं करो तो कैसे होगा वो बता देता हूं मैं सबसे पहले। वन सेकेंड, एक सेकेंड देना, मैं स्लाइड देख लेता हूँ कहाँ पे है वन स्टैंडर्ड डेविएशन वाली। ऑलराइट, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिबोनाची जोन्स। वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू फिबोनाची हम ये मान के चलते हैं कि वो कितना हो 50% से जस्ट बिलो 61%, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास में क्या मेजर करता है कि प्राइस अपने एवरेज प्राइस से कितना दूर चला गया है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग कितना दूर चला गया, और उसका जो डिस्काउंटेड एरिया होगा वो कौन सा होगा 61%। टू स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ क्या कह रहे हो।
हाँ, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्राइस अपने एवरेज प्राइस से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 70 to 80% दूर है। ठीक है, और उसका डिस्काउंटेड यही होगा एक तरीके से 78%। ऑलराइट, तो अब कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे उस स्लाइड का, जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, वेयर डू आई लुक टू बाय, एंड इसका ये जो पॉइंट नंबर था, इफ आई एम वेरी बुलिश 1 स्टैंडर्ड डेविएशन with any discounted price delivery area in London open kill zone। तो कोई भी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास में यहाँ पे अगर प्राइस मान लो कि कोई रेंज क्रिएट की हुई हो, जैसे कि यहाँ पे तो रेंज है नहीं इधर बाय साइड के लिए, अगर बाय साइड के लिए कोई रेंज होती कुछ इस तरीके से, स्विंग लो टू स्विंग हाई लंदन सेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर है, अगर मैं ये न्यूयॉर्क के ऊपर अप्लाई करूं तो स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये जो पुल बैक्स आपके पास में शो किया हुआ है ना 61%, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एनी रेंज। अब यहाँ पे ये कोई भी रेंज है ना लिखा हुआ है, एनी डिस्काउंटेड प्राइस डिलीवरी एरिया। अब लंदन यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे लंदन नहीं है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, तो मैं न्यूयॉर्क के बिहाफ पे भी आपको यही चीज रहेगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा वो डिस्काउंटेड होगा प्राइस के अंदर, और हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस आपके पास में अगर बहुत स्ट्रांग बुलिश है तो बहुत कम पुल बैक देता है एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप डीप डिस्काउंट वाले एरिया को यहाँ पे लेके बैठे हो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इधर इंड्यूसमेंट है, मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। ठीक है, अगर प्राइस बहुत स्ट्रांग बुलिश है तो हम यहाँ पे 50% से बिलो के अंदर आते ही यहाँ पे बाइंग की ओर देखते हैं प्राइस को, इसीलिए। ऑलराइट, हाँ, दोनों में से कोई भी रेंज अगर क्रिएट हो। बिल्कुल बिल्कुल, और कौन से टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट से लेके 15 मिनट के ऊपर अगर कोई रेंज क्रिएट हो रही है, या तो लंदन ओपन किल जोन के ऊपर या फिर न्यूयॉर्क ओपन किल जोन के ऊपर। ठीक है, देन है आपके पास में इनसाइड द प्रोट्रैक्शन लोअर पोस्ट 12 AM to 2 AM विद प्राइस डिलीवरी एरिया। ठीक है, सबसे पहले देखो 12 AM का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, मिडनाइट ओपन। ठीक है, यानी कि 10:30 AM से लेके 12:30 PM का जो ये टाइम विंडो है, इसके इनसाइड के अंदर अगर प्राइस पहले लोअर साइड के अंदर अगर आपके पास में ड्रॉप हो रहा है और वहां पे अगर कोई डिस्काउंटेड एरिया है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या देखते हैं, बाइंग साइड के अंदर। ऑलराइट, तो एक तरीके से ये जुडास का ही मूव हो गया। प्राइस अगर ड्रॉप हो रहा है, पहले अबाव के अंदर गया देन लोअर आया, तो हम वापस से अगर प्राइस इस टाइम विंडो के अंदर अगर लोअर आ रहा है प्राइस, यानी कि क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली मैनिपुलेशन, और कहां पे कर रहा है, इस प्राइस डिलीवरी एरिया के अंदर, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। अगर यहाँ पे ये किया हुआ हो, मान लो कि ये है विंटर टाइम, तो हम यहाँ पे मिडनाइट ओपन होगा 10:30। ठीक है, जो कि हो गया ये वाला 10:30 AM से लेके हम यहाँ पे देखते हैं 12:30, जो कि है ये वाला 12:30। अगर प्राइस यहाँ पे बिलो के अंदर अप्रोच करता ना यहाँ पे इधर, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने फाइंड किया वही है। ठीक है, तो इस टाइम विंडो के अंदर अगर प्राइस, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मैनिपुलेशन है 12, यानी कि मिडनाइट ओपन से अगर प्राइस बिलो के अंदर आए, वो भी 12:30 PM के तक, यानी कि लंदन जब आपके पास में किल जोन विंटर के अंदर स्टार्ट होता है, अब अभी विंटर है तो मैं विंटर के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑलराइट, यानी कि इस टाइम विंडो के अंदर हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि जो भी मिडनाइट ओपन से बिलो के अंदर आता है तो प्राइस हम डिस्काउंट के अंदर मानते हैं। ठीक है, कि वो प्राइस आपके पास में डिस्काउंट के अंदर है, और किल जोन के अंदर आए तो मतलब वो मैनिपुलेशन है, प्राइस लिक्विडिटी कलेक्ट करने आ रहा है, और उसके लिए नैरेटिव बिल्ड बिल्ड ही कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पर लिक्विडिटी पूल था, प्राइस अगर इसके बिलो के अंदर आता तो हम बाइंग साइड में इसे देखते एक तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास में ये डिस्कशन कर लिया अपने। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ ए लिक्विडिटी वॉइड दैट कंप्लीट अंडर ए शॉर्ट टर्म लो। अगर कोई बुलिश लिक्विडिटी वॉइड को मार्केट वापस से क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो आपको यहीं पे दिख रहा है वो सारी चीज। ये क्या है आपके पास में, एक लिक्विडिटी वॉइड, राइट, ये वाला। ठीक है, अब इस लिक्विडिटी वॉइड को मार्केट अगर फिल कर रहा है, मान लो कि आपके पास में फीलिंग ऑफ ए लिक्विडिटी वॉइड दैट कंप्लीट्स
कंप्लीट्स अंडर ए शॉर्ट टर्म लो। तो अगर यहाँ पे मान लो कि प्राइस आपके पास में एक, पहले तो इसने क्या किया, इस लिक्विडिटी वॉइड को पूरा फिल नहीं किया, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या क्रिएट हो गया, एक शॉर्ट टर्म लो। अगर इस शॉर्ट टर्म लो के बिलो वापस से जो प्राइस है इस लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने आए, राइट, वापस से, यानी कि प्राइस आपके पास में कभी कभी यहाँ पे होता है ना, कंप्लीट फिल करके वापस से प्राइस रिवर्स हो जाता है, राइट। बेरिश के अंदर भी यही देखते हैं हम, और बुलिश के लिए भी यही है कि प्राइस आपके पास में कंप्लीट लिक्विडिटी वॉइड फिल किया, देन हम वापस से बाय साइड के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है एक तरीके से, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये डीप डिस्काउंट है। सीधा सीधा अगर देखें, अगर हम यहाँ पे इस लिक्विडिटी वॉइड के ऊपर फिब लगाएं, स्विंग लो टू स्विंग हाई, राइट, तो हमारे पास में ये क्या हुआ, डीप डिस्काउंट ही तो हुआ, ये बात, ये देखो 78%। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इफ आफ्टर रैली पोस्ट 12 AM बाय द फर्स्ट रिट्रेसमेंट इनटू 15 मिनट और 5 मिनट के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, यानी कि आपके पास में क्या है, 12 AM का मीनिंग है आपके पास में 10:30 AM, एंड हाँ ठीक है, अगर आपके पास में रैली पोस्ट रैली, अगर पहले ही रैली आपके पास में मिडनाइट ओपन के ऊपर चली गई है, बाय साइड के अंदर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, और वो भी कौन से टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, कोई मिडनाइट ओपन के ऊपर अगर कोई रैली मेरे को शो हो, इसका कहने का मीनिंग ये है, देखो मान लो कि आपके पास में मिडनाइट ओपन से, मिडनाइट ओपन है यहाँ पे, एक मिडनाइट ओपन के लिए लाइन ड्रॉ कर ली इधर, जो कि हमारे पास है मान लो 10:30 AM की हो। अब 10:30 AM से 10:30 AM के बाद में आपके पास कोई रैली स्टार्ट होगी लंदन ओपन से पहले, ठीक है, और वो भी 5 या 15 मिनट के ऊपर, और उसके अंदर अगर उसने कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है प्राइस ने, राइट, तो हम है ना उसके अंदर बाइंग साइड में देखते हैं फर्स्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर। फर्स्ट रिट्रेसमेंट यानी कि हम 50% से अगर वापस से डिस्काउंट के अंदर आए प्राइस, तो हम बाय साइड के अंदर उसे देखते हैं, ये इसका मीनिंग है एक तरीके से। 1 और 2, हाँ लंदन सेशन से पहले, इफ यहां पे लिखा हुआ ना, इफ आफ्टर रैली पोस्ट 12 AM, यानी पोस्ट यानी कि पहले, 12 AM न्यूयॉर्क टाइम यानी कि इंडिया के अंदर 10:30 AM यानी कि मिडनाइट ओपन, ठीक है, अगर रैली आपके पास में है तो उसके जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आता है 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर, और वहां पे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो, तो हम बाय साइड में उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वो मेन चीज हमें हमेशा ही फॉलो करनी है, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर दोनों के दोनों अलाइन होने चाहिए बुलिश के अंदर। प्रीवियस डे के जो बायस है वो भी क्या होने चाहिए, बुलिश यानी कि डेली के, एंड जो आप करंट के अंदर ट्रेड कर रहे हो इस टाइम पे 10:30 AM के ऊपर इंडिया टाइम के अंदर, वो भी क्या होना चाहिए आपके पास में 4 आवर की कैंडल बाय साइड के अंदर। 1 और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन इन एशिया रेंज कपल्ड विद डिस्काउंटेड PDRA, यानी कि आपके पास में अगर एशिया रेंज 1 और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के डिस्काउंट पे है, और वहां पे कोई प्राइस डिलीवरी एरिया है, एशिया रेंज हमारे पास में कौन सी होगी, सेम हमने अभी डिस्कशन किया, 5:30 AM से लेके 10:30 AM, जो मिडनाइट ओपन से की जो रेंज होती है, ठीक है। अगर 1 और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के बिहाफ पे अगर हम उसको कपल्ड, मतलब उसके साथ में अगर अलाइन कर रहे हैं, कोई डिस्काउंटेड एरिया है उस रेंज के अंदर 1 और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, तो अगर वहां पे हम बाइंग देख सकते हैं एक तरीके से, अगर वो 1 और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के अराउंड हो, जैसे कि एशिया रेंज अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ अगेन, वो सेम ही हो जाएगा जो भी अभी अभी हमने डिस्कशन किया, ये एशिया रेंज होगी, यहाँ से लेके यही देखी थी ना हमने, ये विंटर के बिहाफ पे होगी 6:30 AM, एंड ये हो गया आपके पास में मिडनाइट ओपन, ठीक है, ये वाली रेंज होगी। अब इसका 1 और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, आप स्टैंडर्ड डिवीजन ड्रॉ कर लो इधर, ये स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया हमारे पास में, यहां से लेके यहां तक 1 स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, ये 2 स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, ये यानी कि काफी डिस्काउंट हो गया ये वाला, डीप डिस्काउंट। हमें यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डिवीजन की रेंज में ही क्या मिल रहा है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी,
ठीक है, ये बस मेजरमेंट करने के लिए है। भले आप इससे मेजरमेंट करो या फिर पुरानी जो रेंज है हमारे पास में स्विंग लो टू स्विंग हाई जो वॉइड वाली है उससे भी मेजर करोगे तो यही डिस्काउंटेड एरिया निकलेगा ओवरऑल। ये बस एक चेकलिस्ट है कि आप अगर देखना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो 1 और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये डिस्काउंटेड के लिए ही है, मेजरमेंट ही है एक तरीके से फिब का। ठीक है, इफ ए शॉर्ट टर्म लो इज टेकन आउट ट्वाइस विद नो अपसाइड मूव देन बाय टर्टल सूप। ठीक है, अब जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास में अगर कोई डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर कोई शॉर्ट टर्म लो है, ये डिस्काउंटेड एरिया है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, इसका शॉर्ट टर्म लो कौन सा हुआ, ये डिस्काउंटेड हमने मेजर कर लिया यहां से लेके यहां तक का। अब इसका शॉर्ट टर्म लो हो गया हमारे पास में ये। अब शॉर्ट टर्म लो लेने के बाद में ये कह रहा है कि ये लिक्विडिटी पूल हुआ इधर। अब मार्केट ने इसको टेकन आउट कर लिया, एक बार किया यहां पे, दूसरी बार किया यहां पे, और कोई अपसाइड मूव नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर 2 बार इसने कलेक्ट कर ली वो लिक्विडिटी और अपसाइड मूव नहीं दिया तो आप बाय कहां पे करोगे, अगर टर्टल सूप बिल्ड हो। टर्टल सूप यानी कि लिक्विडिटी यहां पे कलेक्ट हो इन मल्टीपल लोस की। ठीक है, जो कि यहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है ना, देखो एक बार तो ये वाला लो टेकन किया किसने, इसके शॉर्ट टर्म लो को यहां पे। ऑलराइट, दूसरा आपके पास में कहां पे है, इसके जस्ट बिलो के अंदर, जो कि हुआ आपके पास में ये वाला, इसने कलेक्ट करी ये भी लिक्विडिटी और ये दोनों लिक्विडिटी कलेक्ट होगी इसके लिए भी। लेकिन फिर भी मार्केट क्या अपसाइड मूव दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, ओनली क्या बिल्ड कर रहा है, लिक्विडिटी पूल अबाउ के अंदर। तो बाइंग कहां पे करनी है, क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन यहां पे, बाय टर्टल सूप, यानी कि आपके पास में जब और एक बार लिक्विडिटी कलेक्ट हो, ठीक है, और मार्केट कोई ऑर्डर फ्लो क्रिएट करे, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ठीक है, उसके बाद में हम बाइंग करें। लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि देखना क्या है एग्जैक्टली हमें, स्ट्रक्चर शिफ्ट कोई ऑर्डर फ्लो क्रिएट करे उसके बाद में आप बाइंग कर सकते हो, भले ही आप मेजरमेंट करो प्रीमियम टू डिस्काउंटेड एंड देन। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में एक स्लाइड थी कि वेयर डू आई लुक फॉर बाय, कहां पे हमें बाइंग करना चाहिए एक तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो इस स्लाइड के अंदर। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल, अगर आप वापस से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आई होप ये वापस से समझ में आ जाए। लेकिन आप है ना वही चीज यहाँ पे यूज करो जो कि बार बार रिपीट हो रही है। ऑलराइट, जो आप अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर रहे हो नए नए कंसेप्ट के साथ में। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हो, सही चल रहा है, कोई अगर मिस्टेक ऐसी लग रही है कोई नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर, वो पॉइंट अगर हेल्प कर पाए कि आपका कोई डाउट था, ऐसे ऐसे मार्केट कर रहा था मेरे को डाउट है, तो ये वो पॉइंट है जो क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यूज करना है उसको, ऐसा नहीं है कि मैं सारे पॉइंट को, हर एक पॉइंट को मैच करवा रहा हूं, नहीं, सारी चीजें यूज नहीं करनी यहाँ पे। फिर है आपके पास में कि जब आप बाइंग जोन तो हमने देख लिया कहाँ पे बाइंग करनी है, कैसे बाइंग करनी है, लेकिन अब स्टॉप लॉस प्लेस कहाँ पे करना है। फिर आता है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है कि आपने जो भी बाइंग करी एकदम से भागो मत उसको है ना ब्रेक इवन करने के लिए। ठीक है, आपने बाइंग करी और आपने हाथों हाथ उसको ब्रेक इवन कर दिया, ब्रेक इवन मत करो, रिस्क लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप फिर नो सम गेम है, एक तरीके से आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे। ठीक है, तो रिस्क लेना है, लेकिन ब्रेक इवन कब करना है, कब प्राइस कैसे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे एटलीस्ट, ठीक है, कोई पीडीआरए बिल्ड करे, आपके डिफेंस बिल्ड करे 2 या 3, तब आप स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे रखो, ताकि मार्केट जो है वापस से अगर पुल बैक भी दे तो उन डिस्काउंटेड एरिया से वापस से बाउंस बैक कर सके। उसका मीनिंग ये है। ऑलराइट, एग्जांपल यही है कि जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे बाइंग करी, ठीक है, इधर यहाँ पे बाइंग कर ली, इधर हमने जैसे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, और हमने बाइंग कर ली इधर। और इसमें यह है कि आपकी जैसे ही ट्रेड है ना ऐसे मूव हुई इधर, मान लो कि थोड़ी बहुत मूव हुई और आपने क्या किया, इसको ब्रेक इवन कर दिया कि ठीक है मेरी ट्रेड यहाँ पे थी, ब्रेक इवन कर दिया मैंने। लेकिन कभी कभी प्राइस क्या होता है ना कि वापस से पुल बैक देता है, पुल बैक देता है तो हमें इसका लिक्विडिटी का पार्ट नहीं बनना कि हाँ हमारा तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, हमने इधर बाइंग देख ली थी, हमने ब्रेक इवन कर दिया, नहीं। ब्रेक इवन तभी करो जब आपके पास में कोई मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो,
जैसे कि आपके पास में और डिफेंस बिल्ड करे प्राइस, और डिफेंस का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, नेक्स्ट डिफेंस हमारे पास में ये भी तो बिल्ड हुआ इधर, कौन सा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हमने अगर ब्रेक इवन कर रहे हैं उसके बाद में, यानी कि प्राइस मान लो कि यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया मैंने, तो प्राइस अगर नेक्स्ट टाइम भी आएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हमारे पास में बाउंस बैक होने के चांसेस तो हैं एटलीस्ट। मान लो कि प्राइस यहाँ पे वापस से बिलो की तरह आता, तो भी एक बार बाउंस बैक करता वो अगेन, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट करता। एक तरीके से यहाँ पे चांसेस रहते हैं, जितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और डिफेंस, ये डिफेंस ही हुआ एक तरीके से, जितने ज्यादा डिफेंस बिल्ड हो रहे हैं प्राइस के अंदर, आपको शो हो रहा है इंटेंट, तो आप उसको फिर बाद में ब्रेक इवन वगैरह करो, उससे पहले नहीं। ऑलराइट, ठीक है। इफ यू आर ट्रेडिंग द सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज ओवरलैप विद प्राइस डिलीवरी एरिया, स्टॉप्स इज 30 पिप अंडर, यानी कि अब अगर आप है ना कोई सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज ट्रेड कर रहे हो ओवरलैप विद प्राइस डिलीवरी एरिया के साथ में, यानी कि मान लो कि यहाँ पे मैं सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज देखूं सीबीडीआर, जैसे कि ये होगी सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। अब इसके साथ में ओवरलैप, ओवरलैप हम कहाँ पे देखते हैं, ओवरलैप हो रहा है ये डिस्काउंटेड एरिया, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज हुई जो कि आपके पास में विंटर के अंदर 12:30 AM से लेके एशिया तक रखते हैं। एशिया यहाँ पे हुआ जो कि 6:30 AM है, और समर के अंदर हम रखते हैं 11:30 AM। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम या वॉलेटिलिटी आती है मार्केट के अंदर। ऑलराइट, तो अगर इसके साथ में अगर कोई ओवरलैप होके आपके पास में कोई प्राइस डिलीवरी एरिया है, तो स्टॉप लॉस आप 30 पिप अंडर रखो। स्टॉप लॉस 30 पिप अंडर, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। इसके साथ में ये सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज होगी, उसके साथ में ओवरलैप करता हुआ, ओवरलैप यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें बाइंग वगैरह, ठीक है, जो कि डिस्काउंटेड होगा हमारे पास में कौन सा, स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 और 2 के बिहाफ में, जैसा कि हो गया ये गैन बॉक्स एंड, और इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन हो गया ये, राइट। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन की जो रेंज है, यहाँ पे हमने मान लो कोई देखा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो ओवरलैप हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट के अंदर, तो इसका जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो कहां पे रखना है, 30 पिप अंडर। 30 पिप अंडर किसके, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के। हाँ, इस मान लो कि ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की जो रेंज है इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके 30 पिप अंडर, 30 पिप अंडर कौन सा हो गया यहाँ पे, मान लो कि 30 पिप अंडर हो गया हमारे पास में, काफी हो जाएगा 30 पिप अंडर, जैसे कि हो गया ये -2 -2.5, -2 -2.5 हमारे पास में क्या होता है, अगेन कोई रिट्रेसमेंट जोन होता है वैसे भी स्टैंडर्ड डिविएशन के बिहाफ पे, कि माइनस अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच कर दिया तो वापस से बाउंस बैक करता है। हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी तो करते हैं -2 -2.5 पे भी स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, ठीक है। तो उसी के भी यहाँ पे अगर 30 पिप रखेंगे तो यहाँ से वापस से वो बाउंस बैक करता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है हमारे पास में प्राइस डिलीवरी एरिया ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रही है इधर, एक सेल स्टॉप, यानी कि एक लिक्विडिटी पूल, राइट, ठीक है। तो अगर हम स्टॉप लॉस बिलो के अंदर भी प्लॉट कर रहे हैं तो -2 -2.5, यानी कि ये भी स्टॉप लॉस अगर कलेक्ट करेगा प्राइस, तो भी हमारे पास में एक डिफेंस है जो कि कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इफ यू आर ट्रेडिंग ए रन अंडर द एशिया रेंज, स्टॉप्स इज 40 पिप्स अंडर, यानी कि अगर मान लो कि आप कोई एशिया रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर मान लो कि आपने एशिया रेंज के अंदर ट्रेड करी, और मोस्टली यही होता है कि लंदन सेशन इस एशिया के लो को टेकन करने जाता है, जैसे कि मान लो कि आपने कभी ट्रेड किया कि ठीक है मैंने तो है ना एशिया रेंज के अंदर कोई ऑर्डर बिल्ड कर दिया, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपने देखा अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। इस एशिया रेंज के अंदर मान लो कोई ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करी, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आप कहाँ पे रखोगे, आप यही रखोगे ना कि नियर बाय स्विंग या एशिया रेंज के बिलो के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर लंदन उसको लो टेकन करने जाता है, यानी कि आप वैसे तो ट्रेड रॉन्ग टाइम पे कर रहे हो, लेकिन अगर रॉन्ग टाइम पे एशिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस फिर बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि लंदन सेशन अगर मैनिपुलेशन करता है तो उसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा आती है लंदन सेशन के अंदर, और लंदन में अगर लिक्विडिटी ज्यादा आती है तो वो मल्टीपल स्टॉप लॉस कलेक्ट कर सकता है, मल्टीपल स्विंग्स, इसीलिए जो स्टॉप लॉस है वो लार्ज होता है अगर आप एशिया रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। ये जस्ट एक सेफ्टी के लिए कि आप एशिया रेंज वैसे तो ट्रेड करो ही मत, कहने का मीनिंग ये है, अगर ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा फिर।
ऑलराइट। अब यहां पे देखो ऊपर वाले में स्टॉप लॉस छोटा है ना, क्यों? क्योंकि वो सीबीडीआर के बाद में ट्रेड हो रही है, बिलो के अंदर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो। इफ यू आर ट्रेडिंग एनी सेल स्टॉप रेड 30 पिप्स अंडर द लो एंट्री, यानी कि आप अगर कोई सेल स्टॉप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये सारी की सारी ट्रेडिंग हमारे पास में सेशन टाइम पे है। कोई भी सेल स्टॉप रेड यानी कि कोई भी आपके पास में मान लो कि कुछ इस तरीके से लो बने हुए हैं, कोई भी सेल स्टॉप आपके पास में जो भी इधर बने हो सकते हैं। सेल स्टॉप कौन से हो सकते हैं? ये भी सेल स्टॉप है एक तरीके से। कोई भी आप सेल स्टॉप ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि ये सेल स्टॉप आपने ट्रेड किया, ये सेल स्टॉप ट्रेड किया, ठीक है, ये सेल स्टॉप मान लो कि ट्रेड हो रहा है। कोई भी सेल स्टॉप जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो कितना रखोगे? 30 पिप्स अंडर द लो एंट्री। जो भी आप लो आपने बिल्ड किया है, जो भी रेड हुई है इधर सेल स्टॉप के बिलो के अंदर, उसके 30 पिप बिलो के अंदर रखना है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। ऑलराइट, अंडर 30 पिप्स द लो एंट्री। जो भी आपने एंट्री ली है इधर, मान लो कि यहां पे एंट्री ली है, उसके 30 पिप बिलो के अंदर। 30 पिप बिलो कितना हो गया यहाँ पे? जैसे कि मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ जीपी यूएसटी, तो इसका 30 पिप हो जाएगा मेरे पास में कुछ ये 30 पिप अंडर, यहां से लेके प्राइस रेंज हो जाएगी ये वाली, आई थिंक 30 पिप है क्या? हाँ एग्जैक्टली, 30 पिप अंडर रखना चाहिए, ताकि प्राइस वापस से सेल स्टॉप भी कलेक्ट करे तो भी हमारे पास में एक तरीके से हो कि वापस से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कोई भी सेल स्टॉप लिखा हुआ है, देखो एनी सेल स्टॉप, इसीलिए। लेकिन हम ये यूज नहीं करें तो ही ज्यादा बेटर है। हम कोई भी सेल स्टॉप ऐसे यूज नहीं करते, हम देखते हैं प्राइस के अंदर कहाँ पे डिस्काउंटेड के अंदर होना चाहिए वो सेल स्टॉप, जो रेड हो रही है प्राइस के अंदर, ठीक है, वो डिस्काउंट के अंदर हो। अगर हमें देखनी है बाइंग ट्रेड तो उसका जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो भले ही आप रखो। इफ यू आर ट्रेडिंग द फर्स्ट रिट्रेसमेंट इनटू बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंड जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो लो ऑफ द डे के अंडर 10 पिप रहना चाहिए। यानी कि मान लो कि अभी लो ऑफ द डे मार्केट ने नहीं बनाया, तो जो भी उस डे का लो होगा, मान लो कि आपके पास में अगेन डिस्काउंटेड एरिया है यहाँ पे, ठीक है, और आप बाइंग कर रहे हो कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारे पास में यहाँ पे, इधर यहाँ पे अगर हम बाइंग कर रहे हैं, मान लो कि हमारी बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर है, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है फर्स्ट पुल बैक के अंदर, फर्स्ट रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट रिट्रेसमेंट अंडर ऑर्डर ब्लॉक, तो मान लो कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई हो गया हमारे पास में यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस जो है आपके पास में 10 पिप अंडर लो ऑफ द डे। अब इस डे का लो कौन सा हो गया यहाँ पे? अब मैं डे दिखा देता हूँ ये कौन सा था, ये देखो ये सेशन, ठीक है, और ये डे यहां से स्टार्ट हुआ था 19 दिसंबर, और उस 19 दिसंबर के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, और इस डे का लो कौन सा हुआ? अभी तो यही बना हुआ है, अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो जो स्टॉप लॉस है उसके कहां पे रहेगा? 10 पिप बिलो के अंदर। फर्स्ट रिट्रेसमेंट इनटू बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो लो ऑफ द डे के बिलो के अंदर रहेगा 10 पिप, तो लो ऑफ द डे हो गया ये, ठीक है, और जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो कहां पे होगा? इसके 10 पिप नीचे, यानी कि कुछ यहां तक, यहां तक, तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहां पे हो गया? इधर। ऑलराइट, इफ यू आर ट्रेडिंग सेकंड रिटर्न फॉर सेल स्टॉप, अगर सेकंड रिटर्न आ रहा है आपके पास में, मान लो कि प्राइस ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, सेकंड बार पुल बैक दे रहा है, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 30 पे बिलो होना चाहिए लो ऑफ द डे के, यानी कि और बिलो के अंदर। क्यों? क्योंकि है ना, मार्केट ये मान के चलता है कि ऑलरेडी मार्केट ने एक्सपेंशन कर दिया है फर्स्ट, जो आपके पास में टर्टल सूप बनाने के बाद में जो एक्सपेंशन आता है, ठीक है, हो सकता है कि सेकंड पुल बैक कम आए, मार्केट और बिलो के अंदर आ जाए, तो वो सेफ्टी के लिए यहां पे रख रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड मिस हो जाए, ठीक है, सेकंड रिटर्न के अंदर अगर प्राइस वापस से कोई सेल स्टॉप कलेक्ट करने आ रहा है, जैसे कि सेल स्टॉप सेकंड ट्रेड के अंदर कौन सा बिल्ड किया हुआ है? ये वाला। ऑलराइट, ये वाली ट्रेड आपकी मिस होगी, आप देखना चाह रहे हो कि वापस से मेरे पास में ये डिस्काउंटेड एरिया है, एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बना रखा है, और यहां पे मेरे को बाइंग देखनी है, प्रीवियस ट्रेड मेरी मिस हो गई,
तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग देखना चाह रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन, और अब मुझे पता है कि लो ऑफ द डे कौन सा है, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इधर, तो इसके बिलो के अंदर 30 पिप यानी कि बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा एसएल किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपने फर्स्ट ट्रेड अगर मिस कर दी जिसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट 10 पिप था, तो सेकंड वाली का 30 पिप रहेगा लो ऑफ द डे के अंदर। लेकिन हम ये चीज अप्लाई नहीं करें तो ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा लार्ज हो तो इतना हम डे ट्रेडिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा इसीलिए। इफ यू आर ट्रेडिंग एनी ऑफ द अनदर सेटअप जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है, कोई और सेटअप अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी टाइप का, चाहे कोई भी टाइम के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये सारे टाइम भी दिए हुए हैं, और अगर कोई और सेटअप ट्रेड कर रहे हो तो आप जो भी एवरेज डेली रेंज, ठीक है, प्रीवियस 5 दिन की जो भी मान लो कि एवरेज पे मार्केट मूव कर रहा है, एडीआर का हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, एडीआर मतलब एवरेज डेली रेंज, मान लो कि इस जीबीपी यूएसडी के प्रीवियस 5 दिन के अंदर हमने जो भी मान लो कि मार्केट मूव हो रहा है एवरीडे, मान लो कि मंडे को मूव हुआ 50 पिप, और वेनसडे को मूव हुआ 40 पिप, तो हमने उन 5 डे की एवरेज प्राइस निकाला, ठीक है, और यहाँ पे जो भी सेटअप मान लो कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर नहीं है और वो भी हम ट्रेड अगर कर रहे हैं, तो उस यूज 50% ऑफ एडीआर, मान लो कि एडीआर आपकी निकल के आई यहाँ पे 40 पिप, ठीक है, 40 पिप निकल के आती है, उस 40 पिप का 50% ऑफ एडीआर यानी कि कितना हुआ हमारे पास में 20 पिप, 20 पिप्स, 20 पिप्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हटा देना है हमें, एशिया रेंज हटा देनी है एक तरीके से, यानी कि जो भी एशिया रेंज होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसके अंदर से, एडीआर के अंदर से 5 डेज, ठीक है, एशिया रेंज हमें नहीं लेनी है उसके अंदर, यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क वाली ही रेंज हमें कंसीडर करनी है एडीआर कैलकुलेशन के अंदर। तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एक तरीके से कहां पे हो जाएगा, कोई भी अदर सेटअप ट्रेड कर रहे हो तो 20 पिप्स एडीआर का, और एडीआर कैलकुलेशन के अंदर आप जो भी प्रीवियस 5 डेज का एवरेज आप लोगे उसके अंदर से क्या हटा दोगे, एशिया का रेंज जो है वो हटा दोगे एक तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट, चलो मैं इसको एक बार है ना वापस से थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर समझा देता हूँ, जो भी स्लाइड अभी हमने डिस्कशन करी, जो भी सेटअप हमारे पास में बनता है एक तरीके से, टीबीडीआर प्लस प्राइस डिलीवरी एरिया जो कि हमारा सबसे पहला था, अगर इस टाइप से आपका सेटअप कंपाइल हो रहा है तो हमें जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है कहां पे रखना है, 30 पिप्स, 30 पिप्स होना चाहिए इस वाले सेटअप के लिए, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज के साथ में अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटेड के अंदर हो तो 30 पिप्स एसएल, एशिया रेंज के अंडर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लार्ज होगा जो कि है 40 पिप्स का। एनी सेल स्टॉप, अगर कोई भी सेल स्टॉप अगर आप ट्रेड कर रहे हो, रेड कर रहे हो, ठीक है, वहां पे अगर प्राइस रेड कर रहा है उन सेल स्टॉप्स के ऊपर यानी कि इंड्यूसमेंट्स के ऊपर, तो उसका स्टॉप लॉस होगा आपके पास में 30 पिप्स। फर्स्ट रिट्रेसमेंट ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आपके पास में बिल्ड किया हुआ है कोई डीलिंग रेंज के अंदर जो कि है 5 मिनट से लेके 15 मिनट, जो कि हमने यहाँ पे भी देखी जैसे कि ये वाली, ठीक है, तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट लो ऑफ द डे के बिलो के अंदर यानी कि 10 पिप का स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के बिलो के अंदर। ऑलराइट, सेकंड रिटर्न जो कि ये वाला था, अगर यहाँ पे प्राइस अप्रोच करता लेकिन स्टॉप लॉस लार्ज होता तो मैं तो ये आपको प्रीफर नहीं करूंगा कि आप ये यूज करो, ये वाली रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा इस चीज से। अदर सेटअप, कोई और अदर सेटअप जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो ट्रेड कर रहे हो, तो जो एडीआर कैलकुलेशन है, एडीआर के अंदर सबसे पहले आप एशिया रेंज को हटा के कैलकुलेट करो, ठीक है, और मान लो कि एशिया रेंज को हटा के कैलकुलेट करी और हमने एडीआर आई हमारे पास में 40 पिप, तो उसका जो 50% है वो आप एसएल के अंदर यूज करो, ये इसका मीनिंग है पूरी स्लाइड का। राइट, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हो गया, फिर बाद में आता है प्रॉफिट टेकिंग। अब प्रॉफिट टेकिंग कैसे करनी है, कहाँ पे टीपी रखना है इंट्राडे के अंदर, वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मोस्टली जो बेटर चीजें हैं वही बता रहा हूँ जो आप है ना इफेक्टिव है, मोस्टली 20% ऐसी चीजें जो 80% आपके प्रॉफिट को कवर अप कर ले, 80-20 रूल वाला। राइट, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज ट्राई टू टेक समथिंग ऑफ इन गेन 20 to 30 पिप्स
यानी कि जब भी आपके पास में 20 और 30 पिप्स आ जाती हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करो, और ये अच्छा रूल है, इसको अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट, जब भी आपके पास में 20 या 30 पिप्स का अगर गेन हो जाता है तो आप उसको एक तरीके से रखो। 20 और 30 पिप्स एवरी डे अगर आप निकालो कंसिस्टेंट, तो काफी लाइक बेटर आपका जो रिजल्ट है दिखाएगी आपके पोर्टफोलियो के अंदर। ऑलराइट, 1% अगर हम एवरी डे बेटर होते जाएं कोई भी चीज के अंदर, तो जो ईयर एंड ऑफ द ईयर के अंदर हम कितने बेटर हो जाएंगे बताओ? 1% एवरी डे अगर बेटर हो तो 365 डेज, तो कितना परसेंट बेटर हो गया? ये चीज बहुत ज्यादा हो गया ना। ठीक है, तो वैसा सेम ही, तो अगर हम 20 और 30 पिप्स एवरी डे अगर कलेक्ट करते रहे हमारे सेटअप से, तो एंड ऑफ द ईयर कितना गेन हो जाएगा? काफी ज्यादा, राइट? लगता है हमें कि 20 पिप्स से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन 20-30 पिप्स अगर आ रहे हैं तो आप उनको कलेक्ट करते रहो, बैक करते रहो उसे, स्टोर करते रहो उसे। Look to scale something off every 2 standard deviation of the ACR range और CBDR। यानी कि सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज का अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर प्राइस मूव होता है अबाउ, तो भी आपकी प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव हुआ एशिया रेंज का तो भी प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। जैसे कि सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज हमारे पास में कौन सी होगी? ये वाली सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज है, जैसे कि ये वाली होगी। अब अगर प्राइस इस रेंज का 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन भी अगर मूव कर रहा है, 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में? ये 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन इस रेंज का, और ये कितना पिप है? यहां से लेके यहां तक हमारे पास में 18, 19 पिप है। ठीक है, लगभग 20 पिप मान रहे हैं। तो अगर प्राइस आपका कोई एंट्री से इतना भी मूव कर रहा है सेंट्रल बैंक की डीलिंग रेंज के 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन से, हर दिन आपके पास में सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज सेम नहीं होगी, राइट? अगले डे की सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज ये है, जैसे कि अब इसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगले दिन हो सकता है डिफरेंट हो, ये वाला। नेक्स्ट डे की सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट हो। जब अगर हम एवरी डे ट्रेड कर रहे हैं तो एवरी डे की सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज भी तो डिफरेंट होगी, राइट? तो अगर प्राइस आपके पास में यहां से यहां तक अगर ट्रेड हो, जैसे कि ये इसका है 22 पिप, तो अगर इतना गेन हो रहा है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करो। इसका कहने का मीनिंग ये है एक तरीके से। फिर है आपके पास में टेक समथिंग ऑफ एट प्रीवियस डे हाई। अगर प्रीवियस डे से हाई से ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो 5 से 15 पिप, 5 पिप भी ऊपर गया, 15 पिप ऊपर गया, तो कुछ ना कुछ ऑफ लो। यानी कि ये आपके पास में क्या काम करता है? एज ए लिक्विडिटी पूल। चाहे प्रीवियस डे हाई हो, चाहे आपके पास में प्रीवियस मंथ हाई हो, या फिर आपके पास में प्रीवियस वीक हाई हो, ये सारे के सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इन सबका मीनिंग तो एक ही है ना, कि वो लिक्विडिटी पूल को हिट कर रहा है, चाहे वो प्रीवियस डे का हो, चाहे प्रीवियस वीक का हो, और या फिर प्रीवियस मंथ का हो। जब भी वो हाई मार्केट लेता है तो एक तरीके से क्या आता है? रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि मार्केट ने वो लिक्विडिटी कलेक्ट की है। तो अपोजिट हो सकता है कि वो रिट्रेसमेंट करे, तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करो। उसका कहने का मीनिंग ये है। इस पॉइंट का भी मीनिंग ये है, और इस वीक वाले पॉइंट का भी मीनिंग ये है, जो कि वीकली हाई है, और इस मंथली हाई वाले का मीनिंग भी यही है एक तरीके से। फिर आपके पास में है टेकिंग समथिंग ऑफ एट 50% ऑफ द प्राइस रेंज यू आर ट्रेडिंग इनसाइड द 60 मिनट। यानी कि आप है ना 1 आवर की कोई कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये 1 आवर की कैंडल है 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, यानी कि मान लो कि मैं 5 मिनट के ऊपर कोई 1 आवर का मूव कैप्चर कर रहा हूँ। जैसे कि ये 1 आवर की रेंज है, मान लेते हैं 5 मिनट के ऊपर, जिसकी मैंने रेंज ड्रॉ कर दी यहां से लेके यहां तक। 60 मिनट की रेंज है ये, यहां से यहां तक। ऑलराइट, इसके अंदर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर प्राइस आपके पास में 50% अगर मूव कर जाए इस रेंज का, 50% कितना हो गया देखो। सबसे पहले हम फिब ड्रॉ करें, और इसका 50% हो गया ये, और इसके कितने पिप होगी ये वाली? यहां से लेके यहां तक की, कहीं से ले लो, चाहे इधर से इधर कैलकुलेट करो, चाहे इधर से इधर करो, बात तो एक ही है। 16 पिप। ठीक है, अगर वो 1 आवर की रेंज का 50% भी अबाव के अंदर मूव कर गया, मान लो कि यहां से 50% और अबाव मूव कर गया, तो हमें कुछ ना कुछ ऑफ करना चाहिए कि वापस से प्राइस इसके 50% और गेन हो गया है इस रेंज का 1 आवर की, तो हम कुछ ना कुछ ऑफ करें वहां पे, यानी कि कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट टेकिंग करें।
टेक और हैव 60 to 80% ऑफ 5 day ADR प्रोजेक्शन ऑलवेज। अगर मान लो कि 5 days ADR का 5 days की ADR मान लो आपकी निकल रही है, मान लो कि पिछले 5 दिन का एवरेज प्राइस आपके पास में निकल रहा है, मान लो कि 40 पिप या फिर 50 पिप मान लेते हैं एक तरीके से। अगर इस 50 पिप का 60 to 80% आपकी जो डे ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है, इसका 60% कितना हो गया एक तरीके से, या फिर 80%, जो भी आप मानो। मान लो कि इस एडीआर का आपकी जो करंट ट्रेड रनिंग है, ठीक है, उसने 30 पिप दे दिए आपको, ठीक है, 30 पिप आ गए हैं और कोई बाय स्टॉप हिट नहीं किया है मार्केट ने, भले प्रीवियस डे का हाई भी नहीं लिया है, भले आपके पास में नहीं लिया हो कोई लाइक 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या 1 स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं लिया रेंज का, लेकिन जो एवरेज डेली रेंज है एडीआर का 60 to 70% आ गया है ऑलरेडी, यानी कि इतना एक्सपेंशन हो गया है, तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो उस पर, क्योंकि एवरेज आपके पास में प्राइस का फ्लक्चुएशन 5 दिन के अंदर कितना हो रहा है, 50 पिप है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी जो एडीआर है वो 60 to 70% कंप्लीट कर दिया, यानी कि 30 पिप तो दे दिया आपको, और आज के दिन के अंदर एवरेज पिप कितनी आ सकती है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो 50 पिप आनी चाहिए। ऑलराइट, तो आप उस एवरेज प्राइस की 30 पिप अगर आ गई है एडीआर की, तो आप उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लो, उसका कहने का मीनिंग ये है, और काफी अच्छा रूल है ये वाला जो है यहाँ पे। और ऑलराइट, ये हमने डिस्कशन कर लिया वीकली हाई वाला, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया मंथली वाला भी। देन आपके पास में टाइम ऑफ द डे के ये तीनों तीनों आपके पास में टाइम ऑफ द डे, यहाँ पे टाइम बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पोर्शन बुक करना है। स्केल आउट 5 AM न्यूयॉर्क टाइम। अब 5 AM आपके पास में न्यूयॉर्क टाइम कितना हो गया, 5 AM न्यूयॉर्क टाइम, एक सेकेंड, कितना होगा 5 AM, 5 AM हो जाएगा आई थिंक आपके पास में 2:30 PM, ठीक है, 2:30 PM, यानी कि जो लंदन सेशन की मोस्ट वॉलिटिलिटी आके मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है ना, 5 AM का मतलब 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बिहाफ पे, ये लंदन सेशन की जो मोस्ट वॉलिटिलिटी आती है, लंदन सेशन का जो किल जोन ओपन होता है 12:30 AM से लेके का जो हम डिस्कशन करते हैं ना, यानी कि वो किल जोन टाइमिंग है, यानी कि वो टाइम विंडो है जहां पे मोस्टली वॉलिटिलिटी आती है मार्केट के अंदर। तो अगर 2:30 AM के बाद में अगर मार्केट स्लो होने वाला है, ठीक है, तो आप वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग करो या फिर स्केल आउट करो 7 AM न्यूयॉर्क के ऊपर। ये तो हो गया हमारे पास में लंदन का, लंदन सेशन का, ठीक है। फिर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 7 AM न्यूयॉर्क टाइम आपके पास में क्या हो गया, 5:30 PM न्यूयॉर्क सेशन की जो ओपनिंग होती है वहां पे स्केल आउट कर सकते हो, क्योंकि न्यू लिक्विडिटी आने वाली है, न्यू सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है कि वहां पे अगर लार्ज ऑर्डर है तो मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है, आपकी ट्रेड के अगेंस्ट में आ सकता है, आपकी प्रॉफिट कम कर सकता है वो उस टाइम पे, और न्यूज भी आ रही होती है उस टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो न्यूज से पहले कोई प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे टाइम बताया हुआ है कि उस दिन के अंदर आप कौन कौन से ऐसे टाइम है जिसके ऊपर आप उनसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करो। तो 5 AM का मीनिंग जो लंदन सेशन का किल जोन जो एंड होने वाला होता है मोस्ट वॉलिटिलिटी आने के बाद में, यानी कि 2:30 PM, ये हो गया 5:30 PM। एंड देन आपके पास में है 10 AM to 11 AM न्यूयॉर्क टाइम, यानी कि ये कितना हो जाएगा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अंदर, 10 AM आपके पास में हो जाएगा आई थिंक 7:30 to 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इस टाइम के ऊपर आप भी कोई ना कोई स्केल आउट करो इस टाइम विंडो, यानी कि आपके पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग के अंदर जो रैली आती है, ठीक है, उस टाइम पे कोई ना कोई अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप के ऊपर, तो भी आपको कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, यानी कि ये मोस्ट वोलेटाइल एरिया है न्यूयॉर्क टाइम का। इधर यहाँ पे लंदन भी ओवरलैप कर रहा होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी ओपन होता है और न्यूयॉर्क सेशन भी है इस टाइम पे, तो मोस्ट वॉलेटाइल एरिया है, तो यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो भी आपको करनी चाहिए एक तरीके से। आइडियली एनी ऑफ दीज अबाउ सिनेरियो कपल्ड विद प्रीमियम प्राइस डिलीवरी एरिया, यानी कि इनके ऊपर जो भी आपके पास में लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये सारे के सारे बेस्ट प्रॉफिट टेकिंग आइडियाज हैं एक तरीके से,
अगर प्राइस आपके पास में प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो एक तरीके से, या फिर प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आया तो उस प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जब प्राइस अप्रोच करे तो वहां तक एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ऑल राइट, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नहीं है? ऑल राइट है। तो यही हमारे पास में क्या है, एक तरीके से कोर कंटेंट मंथ 8 हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेड्स का लेक्चर। और इसके आगे भी आईसीटी ने बता रखा है लेकिन वो वाइस वर्सा है एक तरीके से, और इतना डिटेल के अंदर भी नहीं बताया। बाकी जो भी हमने यहाँ पे बाइंग के लिए बात करी है वो सारी सेलिंग के लिए भी है। वेयर व्हेन डू आई लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड्स, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया, वेयर डू आई लुक फॉर बाय ट्रेड्स वाला। ये वाला जो हमने बाइंग के लिए बात करी थी वो उसका जस्ट उल्टी हो जाएगी एक तरीके से। बाइंग वाला शायद हमने डिस्कशन किया था, ये देखो, ये है सेल के लिए, और ये वाला हो जाएगा आपके पास में बाय के लिए। आइडियली इन ए सीजनल बुलिश प्रीवियस पीरियड्स ऑफ द ईयर नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर सेम आपके पास में सीजनल टेंडेंसी बेरिश हो तो वो आपके पास में नॉट रिक्वायर्ड, दोनों सेम है लेकिन वाइस वर्सा दिया है अपोजिट जस्ट। ये बाय के लिए है तो ये सेल के लिए है। ऑलराइट।